देखिए, शॉर्ट हज के लिए लास्ट के 2 दिन के जो फ्लाइट रहते हैं वो शॉर्ट वालों को दिए जाते हैं। आखिर के दिन शॉर्ट वालों के लिए अर्ली जाने का कोई ये नहीं रहता है। शॉर्ट वाले 4 दिन पहले जाएंगे और उसके बाद हज का एक हफ्ता रहेगा उनके पास। दोबारा 4 दिन मक्का में रुकेंगे, 3 दिन मदीना रुक के वो लोग एग्जिट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं नईम। दोस्तों, हज 2027 के मुतालिक हमारी तीसरी ऑनलाइन जूम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पूरे इंडिया से लोग जुड़े थे और लोगों के अलग अलग सवालात, उनके कई सारे सवालात थे जिसके जवाबात हमारे ज़िम्मेदार सीनियर ट्रेनर ताजुद्दीन भाई के ज़रिए से दिए गए, जो कि बॉम्बे हुज्जाज कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को होस्ट किया था सैयद रियाज साहब ने और मैं खुद भी था इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी लोगों के डाउट्स थे जो क्लियर किए गए थे। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपके सामने शेयर करता हूँ। आप अगर इसे सुन लेंगे तो बहुत सारे डाउट्स और जो ये थे वो लोगों की क्लियर हुए थे। आपके भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। पूछिए। अच्छा। हाँ जी, मेरा हाँ, ये मेरा सवाल था कि हर हर एक हाजी को अपना लगेज में हर एक हाजी को कितना अलाउड रहेगा, बैगेज में और कैबिन में? लगेज के बारे में है कि हर साल का रूल है कि एक हाजी 20 किलो के 2 बैग, 20 + 20, 40 kg लगेज और 7 किलो का हैंड बैग, ऐसा हाँ 47 जी। केजी जाने में, 47 kg आने में हाजी को अलाउड रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, हर एक हाजी को? हर हाजी को 47, 2020 हाँ का जी। 2 बैग लगेज का 40 kg प्लस हाँ 7 kg उसका, हैंड बैग। हाँ जो वो बैग का जो स्पेसिफिकेशन है वो आप मालूम पड़ेगा? हाँ, वो देंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वो उसकी साइज वगैरह शेयर करेंगे ग्रुप में बाद में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। हुसैन भाई, अस्सलाम हुसैन भाई वालेकुम। पर सवाल पूछे। देंगे। बहन, आपका सवाल रिपीट करो। जी सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो बड़े वाले भाई है, जो मेरी नानी को कंपेनियन है, मतलब जो साथ में जाएंगे उनके महरम बन के, वो जी जो है ना वो जी रियाद में है, सऊदी में। उनका वहां पर का वर्किंग वीजा है। तो जी। उनका मैंने यहाँ से उनका हज के लिए डाला है। अब मुझे पता, मैंने तो पेमेंट कर दिया, आधा पेमेंट कर दिया मैंने, पर मुझे अभी पता चल रहा है कि उनका जो मतलब वीजा है ना वो यहाँ से इश्यू ही नहीं होगा, क्योंकि उनका वहां पर नहीं, ऑलरेडी वर्किंग आपने वीजा है। आपने गलत सुना है। हज कमेटी का एक रूल है कि वहां पे रहने वालों के पास वर्किंग वीजा हो, विजिट वीजा हो, फैमिली वीजा हो, जो भी वीजा होगा, वो वीजा अपने जगह पे रहते हुए भी सऊदी हुकूमत हज के लिए वीजा अलग से इशू करती है। तो एट ए टाइम हाजियों के लिए अगर वो सऊदी में काम करते हैं तो उनके पास 2 वीजा रहेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, चाहे उनका वर्किंग वीजा हो। उनके लिए हज कमेटी सऊदी के जरिए उनका हज का वीजा भी इशू कराएगी। देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो क्योंकि मुझे बोले कि इमिग्रेशन पे रोक दिया जाएगा उनको, अगर हो भी जाता है यहाँ से अरे तो लेकिन आप मेरी बात सुनो, हम आपको जो बता रहे हैं ना वो ऑथेंटिक बात बता रहे हैं। आप जी खाली परेशान मत हो। अगर वो उन्होंने यहाँ से अप्लाई किया है तो उनको यहाँ हाँ, से अलाउ करेंगे, उनके लिए हज का वीजा इशू होगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके ठीक है। इमाम जज़ाकल्लाह इमाम खैर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आवाज जान आ नहीं रही है? साहब, हमें ये को मेडिकल रिपोर्ट करा को है। ये मेडिकल रिपोर्ट चलता क्या देखो गवर्नमेंट की तरफ से। हेलो, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। देखिए चाचा आप अपना मेडिकल रिपोर्ट रुकाइए, वो इमाम हुसैन साहब को बोलने दीजिए, उनका सवाल होने दीजिए पहले। इमाम हुसैन साहब, हाँ, अपना नईम सवाल भाई। पूरा कीजिए आप। हाँ, अच्छा नईम जी भाई, जी। जी जज़ाकल्लाह। नईम भाई, अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात क्वेश्चन सही। क्वेश्चन ये है, जी जो नॉमिनी इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन में डाले हम लोग, जी। उसको करेक्शन करेक्शन कर सकते हैं क्या? उसका फादर का नेम चेंज करनी है। नॉमिनी का अब आप उसका बाद मतलब में हज कमेटी को मेल कर सकते हैं, सीओ डॉट पे मेल कर सकते हैं, या अपने स्टेट कमेटी जो आपकी होंगी तो वहां पे भी मेल करके बता सकते हैं। वो इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। नॉमिनी का कोई बड़ा इशू नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सेकंड सवाल ये है, जी मैं अमेरिका में रहता हूँ, यूएस में। जी पापा मेरे इंडिया से है। पापा भी अभी ज्वाइन करे हैं कॉल में, मस्तान बादशाह है उनका नाम। जी। दोनों भी आएंगे इंशाल्लाह, हज करेंगे। तो सवाल ये है, तो मैं यूएस में बैठा हूँ ना, तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना, वो सब मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, हर चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। खाली मेडिकल का जो मसला है वो एनआरआईज के लिए गाइडलाइन आएंगी, सर्कुलर जारी होगा कि एनआरआईज को किस तरीके से मेडिकल अपना सबमिट करना है। इंशाल्लाह थोड़ी दिन के अंदर वो सर्कुलर आ जाएगा आपको। ठीक है, जजाकल्ला खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ वालेकुम सलाम। वालेकुम। हाँ चाचा पूछिए, अपना सवाल पूछिए आप। क्या नहीं साहब, हमें एक मेडिकल रिपोर्ट करा को है जी गवर्नमेंट की तरफ से। ये रिपोर्ट चलता नहीं चलता देखो। देखिए, अभी तक मेडिकल का रिपोर्ट हज कमेटी की वेबसाइट पर आया नहीं है, और हज कमेटी का जब वेबसाइट पर सर्कुलर आएगा उसके बाद ही मेडिकल करना है। अभी जो आपने मेडिकल करा है वो मेडिकल एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी वो तक मेडिकल करा बोल के बोली ना, हम ना को एक मैसेज भेजे हैं। कौन बोला आपको मेडिकल अभी कर हज हज? कमेटी ने अभी हज तो वो कमेटी ने कोई कमिटी सर्कुलर कमिटी के मेडिकल के पैसे बारे में। फंदे से तीसरे दिन ही जाया है। पैसे हाजी फंदे से साहब बात तीसरे दिन सुनो। ही जाया मेडिकल का नहीं, सर्टिफिकेट आपको जवाब करा दे हुआ रहे है। ताजुद्दीन भाई जवाब दे रहे, आपको सुन हाजी लीजिए साहब उनका जवाब। हाजी साहब बात सुनो। हज कमेटी ने अभी तक मेडिकल के बारे में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। जो आपको जो टेक्स्ट मैसेज आया है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। वो सबको आया है, लेकिन अभी आपको मेडिकल नहीं करना है। जब हज कमेटी सर्कुलर जारी करेगी तब करना है आपको, अभी नहीं करना है। इसमें आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर एक ग्रुप में अगर कोई कैंसिल करता है तो उससे रिलेटेड जो हाजी होगा, जैसे रिजर्व कैटेगरी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कंपेनियन और 65+। जनरल कैटेगरी है तो मर्द ने कैंसिल किया तो उसके बीवी का कैंसिल होगा जो महरम है, वरना पूरे ग्रुप का कैंसिल नहीं होगा, बाकी लोग जा सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलजार दरवाजकर साहब अपना सवाल पूछिए। गुलजार दरवाजकर। हाँ जी, पूछा है मैंने हेलो। पहले। हो गया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा सवाल हो गया साहब। जी हुसैन साहब पूछिए, हुसैन साहब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शार्ट हज सलाम के जी। शार्ट हज के लिए कुछ टेंटेटिव डेट्स है हजरत, फ्लाइट्स के ट्रैवल डेट्स? शॉर्ट हज का क्या और होता है कि चूंकि शॉर्ट हज का एवरेज ड्यूरेशन 20 डेज का है, इसलिए फ्लाइट का जो भी शेड्यूल रहेगा वो लास्ट के 3 डेज में शॉर्ट हज के फ्लाइट चलेंगे इंशाल्लाह। जो भी शॉर्ट हज के हाजी होंगे ये लाइटा वो मत करने आखिरी का 3 दिन में मत जाएंगे। होते हैं। ओके। और मेडिकल एनआरआईज के लिए मेडिकल का क्या होगा हजरत, लाइक अभी टेस्ट? हाँ, अभी जो है अभी मेडिकल के लिए गाइडलाइन आ रही है हज कमेटी की तरफ से। उसमें एनआरआई को लास्ट ईयर भी हज कमेटी ने ये इजाजत दे दी थी। 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि जो जो कंट्री में रहते हैं वहाँ कंट्री में अपना मेडिकल करा के रिपोर्ट भेजो तो चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर वो नहीं कर पाए तो एनआरआई का प्रूफ हज कमेटी को भेज दे कि वी आर एनआरआई, वी आर आउट ऑफ इंडिया और यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो दिस वी विल डू इट ऑन अराइवल टू इंडिया। तो उन्होंने आने के बाद में भी कर लिया था। अभी चूंकि अभी 2 बार मेडिकल करना है, एक अभी करना है और एक बिफोर डिपार्चर भी करना है, तो यू जस्ट वेट फॉर द गाइडलाइन। जी। एनआरआई हमारे और एक क्या हज कमेटी की और तरफ से बहुत सारे एनआरआई है। हज कमेटी आपके सहूलत के लिए कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम करेगी। जो गाइडलाइन जी आएगी उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। ये एक मसला क्या है बोले तो हजरत, लाइक आई स्टे इन यूरोप, नो डब्लिन आयरलैंड में रहता हूँ। यहाँ पे हर टेस्ट के जी लिए थोड़ा प्राइसिंग भी ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली इंडिया। इंडिया में जी 500 का टेस्ट यहाँ पे 20,000 30,000 रुपए होता है। हम लोग जी 4 है, ऐसा नहीं ना, सो इट कॉस्ट मोर एज वेल, यू नो। जी। तो ऐसा अगर से इंडिया में कराने का है तो बहुत फायदा रहता है ज्यादा कल। तो एक काम करो ना, सर्कुलर आने तक मेरी बात सुनो। सर्कुलर आने तक वेट करो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम हज कमेटी को भी मालूम है। आउट ऑफ इंडिया मेडिकल करना बहुत कॉस्टली होता है। प्रॉब्लम जो आते हैं, सब सवाल यू जवाब जस्ट वेट फॉर द सर्कुलर। या श्योर सर, श्योर, जज़ाकल्लाह। मैं सुबह में निकल जाता हूँ। अस्सलाम ये है वालेकुम। ना सकलेश्वर के 4 डेज का होता है। अस्सलाम वालेकुम। कब ये प्रोग्राम है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कितने दिन सलाम। छुट्टी है? साहब हमारा 3 वीक वो हमें कितने 3 किलोमीटर में वीक्स, 3 रहते हैं वीक्स। वो रूम की वो? 15 दिन। अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं 3 डेज करो। गुजरात में 4 कितने डेज नंबर तक वेटिंग लिस्ट खुली है मैं सुनने के नईम भाई, बाद? सो जाओ, आराम कर नईम लो। भाई अगेन सबको अनम्यूट कर दो। वालेकुम। नईम को सबको म्यूट करिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ताजिन साहब। हम 2 लोग सवाल बात है। ही नहीं कर पाएंगे, सब लोग डिस्टर्ब करेंगे तो। कोई क्वेश्चन है? भाई बड़ा मेहरबानी, आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखो ना, अपने आप को म्यूट रखो सब लोग। म्यूट कर जब दिया हूँ। पूछना है तब आप अपना माइक चालू करो। मोहम्मद मोहतसिम अपना सवाल पूछिए। मोहम्मद मोहतसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। मेरे चंद क्वेश्चंस हैं ताजुद्दीन साहब और नईम सर। पहली बात जी। तो ये 40 डेज का
पैकेज मैंने ऑप्ट किया है। अभी इसके लिए मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो लीव जो है बहुत एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है, एटलीस्ट लाइक 3 months इन एडवांस। तो ओके जी ट्रैवल डेट्स कुछ हो सकता है क्या? क्या बोले, वापस बोलो। ट्रैवल बोलो। डेट्स कब से हो सकते हैं, कुछ आइडिया मिल सकता है क्या, ताकि मैं मतलब लीव जो है एडवांस में बुक कर सकूं, सो दैट आई कैन अप्लाई नहीं, लीव। क्योंकि अभी 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 किसी का शेड्यूल बना ही नहीं है, तो इट इज जी नॉट पॉसिबल फॉर just to give any confirmation right now. गॉट You have इट to wait for that sometime. At least by November, December, we'll come to know if they finalize the schedule. गॉट इट Otherwise, you can do one thing. You apply for first flight, ओके and whatever flight schedule is there, that first date will be your date of departure. That also you can do. ताजुद्दीन भाई, लास्ट ओके ईयर से जैसा लास्ट ईयर से फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन दिया गया है, हाँ तो सेल्फ बुकिंग हम कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग इस साल भी इंशाल्लाह वो दिया जाएगा। फ्लाइट बुकिंग एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी दिया जाए, लास्ट ईयर भी दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही अपने ओन से फ्लाइट बुक कर सकते हैं इंशाल्लाह, उनके कंफर्टेबल के हिसाब से। 1-2 दिन हाउ का टाइम दिया जाता है, ओपन किया जाएगा पोर्टल, जिसमें फ्लाइट जी बुक कर सकते हैं आज ही अपना खुद का। हाउ वुड वी गेट टू नो लाइक दैट पोर्टल इज उसका ओपन? सर्कुलर आएगा उस टाइम पर, और वो जी बता दिया जाएगा ये तारीख से ये तीन, लास्ट ईयर जैसा 3 दिन के लिए फ्लाइट बुकिंग ओपन कर दिया गया था, तो हाजियों अच्छा ने अपने चॉइस के हिसाब से फ्लाइट बुक किए थे। जी जज़ाकल्लाह। सो ताजुद्दीन सर वाज अस्सलाम आल्सो वालेकुम। टेलिंग, I have भाई couple जी more questions हाँ साहब, please। आपका नाम बोलिए, कौन पूछ रहा है सवाल? नाम मोहम्मद बताइए। ये मोहतशिम। मोहम्मद मोहतसिम भाई पूछ रहे हैं। सवाल कौन पूछ रहा है? हाँ, अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम। मोहतशिम। हाँ साहब, अपना नाम बताइए, आप कौन पूछ रहा है सवाल? जी मोहम्मद मोहतशिम पूछ रहे हैं सर। मोहम्मद। मोहतशिम। हाँ ओके, पूछिए, आप हैंड रेज किए, पूछिए। जी जी, फरमाइए फरमाइए। जी वही मेरा सवाल। ताजुद्दीन सर आप वो आंसर कर दिए। यू यू आर आल्सो टेलिंग मी टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट फ्लाइट, व्हाट्स द प्रोसीजर टू डू दैट? देखिए, एक बात सुनिए, जी फ्लाइट के चॉइस तो आमतौर पे हम लोग को नहीं होते। जी खाली एक चांस होता है, आइदर यू कैन अप्लाई फॉर फर्स्ट फ्लाइट। जी और एक चांस जो ये होता है कि लास्ट ईयर अभी हज 26 में हज कमेटी ने 3 दिन के लिए एक ऑप्शन ओपन किया था कि जी वो ऑप्शन में आप अपने चॉइस की फ्लाइट सिलेक्ट कर सकते हो। जी तो वो हिसाब से वो ऑप्शन कब खुलेगा आपको नहीं मालूम है। जी चाहे हो सकता है वो ऑप्शन लेट भी खुले। उसके जी पहले अगर आपको मालूम करना है तो यू कैन अप्लाई फॉर फर्स्ट फ्लाइट, या एंड यू कैन चेक द शेड्यूल ऑफ हज कमेटी के फर्स्ट फ्लाइट कब जा रहा है। वो डेट आप अपने एप्लीकेशन में डाल दो, उससे जी भी काम चल जाएगा। या फर्स्ट ओनली फ्लाइट थिंग उसमें ऑप्शन। एक नोट लास्ट में लिख देना एप्लीकेशन में कि दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल, एग्जैक्ट डेट विल बी इंटीमेटेड टू यू आफ्टर गेटिंग फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम हज कमेटी, ऐसा डाल दो। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम बहुत वालेकुम। डिस्टरबेंस हो रहा है सर। आई थिंक लाइक अरे भाई, थोड़ा वेट करो। शेख मोहतशम, आपका सवाल हो गया हाजी साहब? नहीं नहीं, और 2 सवाल हैं, बीच में दूसरे बात और कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। अब क्या करना है, सब बोले तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को समझ में नहीं आ रहा बोले तो। सब लोग अपना माइक्रोफोन को ऑन करके रख दिए, क्या बोलना। अब मोहतशम साहब पूछिए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी ताजुद्दीन सर बोल रहे थे कि टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट फ्लाइट, तो व्हाट्स द प्रोसीजर? शुड आई राइट एनी ईमेल? You have to give one application to Hajj Committee of India, ओके Mumbai office, stating Okay. that I am interested to go by first flight. Kindly अच्छा। you arrange my journey by first flight of my जज़ाकल्लाह। अच्छा scheduled embarkation. अच्छा जज़ाकल्लाह। माय सेकंड अस्सलाम क्वेश्चन हाजी इज साहब, अस्सलाम वालेकुम। ताजुद्दीन साहब, जी। थोड़ा ठहरिए हाजी साहब। ताजुद्दीन जी भाई, अब ये टेंटेटिव फ्लाइट शेड्यूल पहले आता, उसके बाद है ना जनवरी में, लास्ट ईयर जो है 2026 के में जनवरी में सेल्फ फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन खुला। उसी तरह पहला टेंटेटिव फ्लाइट शेड्यूल आने के बाद, उसके बाद फिर जब सेल्फ फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन खुलने के बाद ये हाजी साहब जो है ना पहला फ्लाइट बुक कर ले सकते हैं। ऐसा हो जी सकता ना? हाँ, लेकिन उनको अगर बहुत एडवांस में चाहिए और वो कभी वो ऑप्शन अगर बहुत लेट आ सकता है। लास्ट ईयर वो ऑप्शन अप्रैल में आया था, मेरी बात सुनो। तो अप्रैल इनके लिए अपनी छुट्टी प्लान करने के लिए बहुत लेट हो जाएगा। उस एतबार से अगर वो ऑप्शन पहले आता है तो काफी पहले उनको मालूम पड़ेगा। लेकिन वो ऑप्शन अगर सिलेक्शन का ऑप्शन अगर अप्रैल में आ गया, मार्च में आ गया, तो जिनको पहले से छुट्टी प्लान करना है उनके लिए दिक्कत होगी। तो फॉर दैट दोज पीपल कैन अप्लाई फॉर फर्स्ट फ्लाइट। जनवरी में आता ना हाजी साहब, अब इस साल दिसंबर में आ सकता है या जनवरी में जा सकता ना। लास्ट ईयर कैसे मालूम जो है रहेगा? 29 जनवरी को सर्कुलर आया
29 जनवरी सर्कुलर है 26 के हज के लिए। अच्छा ठीक है अस्सलामुअलैकुम। ठीक है। शेख बदर नेक्स्ट भाई, शेख बदर साहब, शेख सलाम जी। बदर भाई अपना सवाल पूछिए। सॉरी रियाज भाई, मेरे और दो क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी टू टेक लॉट ऑफ टाइम। माय सेकंड क्वेश्चन इज, आई हैव सेलेक्ट अदाई एक्सीडेंटली एज नो, हाउ कैन आई चेंज दैट? बिफोर मेकिंग थर्ड पेमेंट, फाइनल पेमेंट जो आएगा मोस्टली इन दिसंबर जी में अदाई का पेमेंट आपको करना है। बिफोर दैट यू कैन चेंज योर डिसीजन इफ यू हैव मेड यस, इफ यू वांट टू मेक नो, इफ यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर नो यू वांट टू मेक यस। So before making the third payment, you can give an application to Hajj committee कि मैंने अदाई के लिए नो किया है, मुझे यस करना है, लाइक दैट। Because payment should I write the जो आपको email? अदाई का करना है, वो आपको अदाई का पेमेंट जो करना है वो थर्ड पेमेंट में करना है। बिफोर दैट यू कैन डू इट। अच्छा, should I write the email to apply this before हाँ, third you can payment? write email or you can write a letter to Hajj committee of India, Hajj House Mumbai 1। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम। शेख भाई जरा ठहरो साहब, सलाम वालेकुम, जरा ठहरो। शेख बदर भाई अपना सवाल पूछिए। शेख बदर भाई, बदर साहब अपना सवाल पूछे। शेख बदर भाई, अच्छा रियलमी RMX 3997 अपना सवाल पूछे। रियलमी RMX 3997 अपना सवाल पूछे। रियलमी RMX 3997 अपना सवाल पूछे। अच्छा, महबूब बादशाह भाई अपना सवाल पूछे। महबूब बादशाह भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। महबूब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम महबूब भाई, महबूब फरमाइए। बादशाह भाई, दिस इज महबूब बादशाह। जी जी सर मेरा क्वेश्चन, आप जस्ट नाउ यू टोल्ड दैट food will be arranged by Hajj committee, whether the amount is inclusive in the Hajj payment? Of course, now this is you're talking about, you're asking about lunch, no? Food. I'm asking about food. Food, you Food. told that just now food will be arranged, take care by Hajj committee this time. Yes, That yes. amount, It is amount separately we have to bear. That amount is inclusive of the Hajj payment. the news about, one thing is that the news about food is reliable from Hajj committee. Hajj committee is going to arrange food for that. Now, For as the far as amount- amount is concerned, listen. As far as amount is concerned, whether Hajj committee will declare the final amount with food or food amount separately, that we will come to know afterwards. जैसा कि अदाई का होता है ना, अदाई थर्ड पेमेंट में आती है, अदाई का अमाउंट डिक्लेयर होता है 17,000 18 पेमेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम। Sir, another question. हज कमेटी इंक्लूडिंग ऐलान करेगी या सेपरेट ऐलान करेगी, विल कम। Yes, sir. दूसरा सवाल है सर, another question is, sir, another question is, महाबादशाह भाई, महाबादशाह भाई, अबे क्वेश्चन है महाबादशाह भाई। सुनो महाबादशाह भाई, सुनिए। अगर आप उर्दू में, अब महाबादशाह भाई सुनिए, अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल है तो उर्दू में पूछे, ताकि सब हाजियों को समझ में आ जाए सवाल। अगर आप उर्दू में बात कर सकते, उर्दू कंफर्टेबल है तो उर्दू में पूछिए, मेहरबानी होगी, सबको समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल आके सर, दूसरा सवाल आके, हमें फूड सेल्फ करने का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं समझा, नहीं, आप वापस पूछो। नहीं, हमारा फूड जब पसंद नहीं तो फूड हमें सेल्फ कुकिंग कर लेने को पॉसिबिलिटीज है क्या मक्के में? नहीं, सेल्फ कुकिंग नॉट अलाउड। अभी लास्ट ईयर 26 में भी उन्होंने कुकिंग और किचन और गैस अलाउड नहीं किया था, तो सेल्फ कुकिंग अलाउड नहीं रहेगी ऑन सेफ्टी ग्राउंड। सऊदी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली सेल्फ कुकिंग मना किया है। अच्छा, शुक्रिया सर, दैट्स ऑल। नाउ हाउ लॉन्ग यू विल कंडक्ट सर? अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग जी। साहब मेरा सवाल है ये, भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जूम यूजर, आप सवाल पूछिए, दूसरों का सवाल नहीं लिया जाएगा। मेहरबानी करके जो हाथ उठाए उनके सवाल को लिया जाएगा। जूम यूजर अपना सवाल पूछे। अस्सलाम जूम वालेकुम। यूजर, आपका नाम क्या भाई? शेख शाकिर। नहीं, आपका नाम, आपका हाथ उठाए नहीं आप। भाई इब्राहिम। मुबारक इब्राहिम, हेलो।
नहीं, ये हमें मक्के में दूर कितना रहता हमारे लॉज रूम? देखो अपना जो हज कमेटी के जो हाजी है, इनका एकोमोडेशन जो है वो अजीजिया में रहेगा। हाजी साहब अजीजिया नाम की ताजुद्दीन भाई कॉलोनी सबको है। जवाब देते चले जा रहे, जो पूछ रहा। आप एकोमोडेशन के बारे में पूछ रहे हैं। हज कमेटी से जितने हाजी जाएंगे उनका एकोमोडेशन अजीजिया कॉलोनी में रहेगा, जो अबाउट 9 किलोमीटर दूर है हरम से। और जाने आने के लिए 24 आवर्स फ्री बस सर्विस रहेगी आपको इंशाल्लाह। जी जी। हम पैसे कहाँ बनाना है? इधर इंडिया में बनाना, नहीं वहाँ सऊदी में बनाना? नहीं, यहाँ से बना के ले जा सकते हैं, वहाँ भी यहाँ से मिलेंगे, बना के यहाँ ले से भी ले जा हाँ सकते हाँ। हैं। जी जी जी, हाँ जी। क्या रेट यहाँ चल भी रहा बना है? सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, वहाँ भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं अच्छा, हो गया सवाल आपका? नहीं, जरा अब वो हमें यहाँ से लगेज कितना ले लेगा ना? अभी लगेज के बारे में पूछा ना एक ने, 20-20 किलो के 2 बैग 40 केजी, 7 किलो का हैंड बैग, टोटल 47 केजी जाने में, 47 में। अच्छा, हमरा को हाँ जी आया हज का वो इसका पानी है, आमे जमजम का पानी है, थोड़ा जला जियाद ला लेने का भाई देखो, ये रहता है। आप अकेले चार पानी पांच लाने सवाल के पूछ लिए रहे। आप अकेले 4-5 पानी सवाल लाने पूछ के लिए रहे। अलाउड नहीं, पानी लाने देखो के लिए हाजी अलाउड नहीं है। पानी आपको इंडिया में मिलेगा 5 लीटर। अस्सलाम वालेकुम। एक डाउट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं बता रहा है इसमें ऑफलाइन करने से, उसका डाउट क्लैरिफाई। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। हो गया सवाल आपका? हाँ मुबारक हो गया, नाइकवाड। अस्सलाम वालेकुम। एक स्मॉल डाउट, ऑफलाइन पेमेंट करे सो ऑनलाइन में हिस्ट्री में नहीं बताता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। भाई हाजी साहब आपका नाम क्या है? ऑनलाइन पेमेंट पूछने वाले हाजी साहब का नाम क्या है? मेरा नाम है इब्राहिम। नहीं, आप मेरा भी रेज ऑनलाइन है। आपके हैंड इज राइज, आप कैसे पूछ रहे सवाल? मेहरबानी करके थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश मेरा एक करो। डाउट है शॉर्ट हज के एक मिनट बारे ठहरिए में, माँ, उसके एक मिनट फुर्रा के ठहरिए। बारे में जरूर बताएं। हम नाम बुला रहे हैं, आप नाम बुला रहे हैं। मुबारक नाइकवाड़ी सवाल पूछे क्या? मुबारक नाइकवाड़ी। ऑफलाइन पेमेंट केस है, उसका हिस्ट्री ऑनलाइन में नहीं बताता है। अस्सलाम वालेकुम। ऑफलाइन पेमेंट करे थे अस्सलाम फर्स्ट प्लीज पेज का, शॉर्ट हज के बारे में जरूर बताएं। ऑनलाइन नहीं बता रहा है। हैंडशेक ऊपर किया है, हमारा जवाब प्लीज चेक करो ना। भाई दो 4 लोग एक साथ में बात करेंगे तो मेरे तो एक ही ताजुद्दीन साहब आपसे गुजारिश है, आप वो सवाल पूछने वाला का नाम पूछो। मौलाना जरा मेरी भी सुन लो। ताजुद्दीन साहब आप सवाल पूछने वाला का नाम पूछो, वरना हर कोई सवाल पूछते चले जा, हर कोई सवाल पूछते चले जा रहा। सैयद साहब आप उसको मॉनिटर हाथ करो। उठा के पूछे तो अच्छा बोलते हैं अपना। हाथ उठाए तो नहीं, आप सवाल पूछने वाला का नाम पूछो ताजुद्दीन भाई, वरना हर कोई सवाल पूछते चले जा रहा। सैयद रिजवान है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा डाउट, स्मॉल डाउट, ऑफलाइन पेमेंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑनलाइन पेमेंट में नहीं बता रहा है, इसका डाउट क्लैरिफाई कर तो। अपना नंबर आएगा। मौलाना जरा मेरा भी नंबर आ जावे जरा। नहीं भाई म्यूट सबको करें म्यूट सबको, नहीं भाई म्यूट करें। नहीं भाई सबको अनम्यूट करो एक बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीजुद्दीन भाई खैरियत से हैं? हाँ बोलो भाई आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम नाम क्या है जी समीउल्लाह है, साहब? कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। समीउल्लाह है, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। नाम बोलिए। समीउल्लाह। हाँ बोलो। आप हैंड रेज नहीं करे, आप कैसे पूछ रहे सवाल? नहीं सर, हैंड आप रेज किया, हैंड फिर रेज नहीं करे, हैंड रेज किया सर, फिर निकल गया वो, कैसे निकल जाता? पता नहीं। समीउल्लाह बोलो जी, चलो। जी जी। सर मेरा सवाल है, कल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैसा मेरा समीउल्लाह बोलो। माइक ऑन समीउल्लाह बोलो। अपना अकेले का माइक ऑन कीजिए, बाकी सबने शांत रहिए थोड़ा। कल पैसे जाके मैं डालने वाला हूँ बैंक से। हाँ जी जी, अगर वो जहाँ पे अगर पूरा कैश भरने के लिए फिर वो अलग से उस डॉक्यूमेंट्स लेंगे क्या, फिर हम लोग पूरा कैश अगर भर सकते हैं एक चीज? आप बिल्कुल भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी ये प्रॉब्लम है कि अगर वो भरने के बाद हमारे पास जो मेडिकल फिटनेस की जो ये आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, वो कब आएगा? हमको वो उसको कैसा करना है कि हमारे अपने तालुके में करना है?
हमारा अभी मेडिकल के लिए हमारा भी जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी आपको वेट करना है, थोड़ा वेट करो मेडिकल का गाइड लाने तक। और ये अभी जो आज पावती कमेटी ने कोई भी ऐलान नहीं किया मेडिकल के बारे में। और ये जो पावती मिलेगी, ये पावती क्या करना है, रखना है अपने पास, क्या इसको डॉक्यूमेंट में रखना है जमा हाँ, करके? पावती अपने पास रखो, या आज कमेटी के ईमेल पर मेल भी कर दो और बाकी अपने फाइल में लगा के रख दो। ईमेल करेंगे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बीच में वालेकुम कहा मत ट्रांजैक्शन कीजिए। हिस्ट्री ऑनलाइन में नहीं बता रहा है, ऑफलाइन में 4 तारीख को किए थे। इसका डाउट क्लैरिफाई करे तो अच्छा। भाई साहब आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है बोलो? शेख महिबुल्ला। आपका हैंड रेज में नहीं छे आप। शेख मुहिबुल्लाह के सामने मोहम्मद हाँ। मसीह है, हाँ अमीर जान है, तौसीफ है, ये सब कुछ छोड़ के आप कैसे सवाल करते हैं हाजी साहब? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक एक के बुलाते आ रहा, मैं एक एक करके बुलाते आ रहा। बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम तौसीफ वालेकुम मौलाना। तौसीफ भाई सवाल सैयद पूछे। रियाज साहब जिसका नाम पुकारेंगे वो सवाल पूछेगा। सैयद रियाज अस्सलाम साहब वालेकुम जिसका मौलाना। नाम पुकारेंगे वही सवाल पूछेगा, मौका सबको मिलेगा ओके इंशाल्लाह। ओके 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 ओके। तो तौसीफ भाई सवाल पूछे, तौसीफ भाई। अस्सलामुअलैकुम। तौसीफ तौसीफ बोल रहा हूँ वालेकुम सलाम। हाँ तौसीफ बोलो। 20 40 किलो। तौसीफ भाई सवाल पूछे जल्दी। हाँ हाँ ताजिल चाचा, मैं एक्चुअली आज कल के दिन, परसों के दिन पेमेंट किया, और वो जो रिसीट है और जो स्लिप है ना वो मैंने ईमेल किया हूँ। ठीक है, जो अच्छी आज बात है। ईमेल किए थे ना सीईओ हज कमेटी, तो वो बस उतना काफी है ना? यस काफी है, काफी है। रिसिप्ट संभाल के फाइल में लगा के रख दो। रिसीट, हाँ वो रिसीट ऑनलाइन है, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया उसको, वही है ना बस? हाँ उसका प्रिंट, हाँ बस काफी है, उसका प्रिंट निकाल के फाइल में लगा के रख दो। अस्सलाम अच्छा वालेकुम। ठीक है। तौसीफ भाई सवाल हो हाँ गया? रियाज साहब ने तौसीफ भाई का सवाल हो गया? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ मौलाना। हाँ, हो गया, गया जज़ाकल्लाह सवाल। खैर, मेरा सवाल हो गया। अमीर जान भाई, अमीर मेरी जान भाई अपना गुजारिश है, सवाल मेरा पूछे। नंबर नहीं आ रहा है। हेलो अमीर जान भाई, अमीर जान भाईजान भाई। भाईजान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम अमीर जान वालेकुम। भाई अपना नाम बोल के सवाल हाँ, पूछिए। आमिर जान बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए, सलाम बोलो। सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ दूसरा पेमेंट क्या डेट को आएगा, और एक सवाल है। दूसरा पेमेंट क्या ज्यादा डेट? करके सितंबर में आ सकता है 1,25,000 का। अभी कितना? ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा करके सितंबर में आ सकता है। दूसरा एक सवाल है अच्छा मेरा। मौलाना मौलाना दूसरा एक सवाल मौलाना है, अगर मिर्जान बात कर रहा मौलाना हूँ। अगर दूसरा पहला सवाल है, इंस्टॉलमेंट अगर पहला इंस्टॉलमेंट अपना अगर थोड़ा डिले हो जाएगा तो उसमें कुछ दिक्कत दूसरा नहीं है सवाल ना? है मेरा। हाँ एक एक करके पूछो, मैं सैयद अमीर साहब जान नाम बात कर पुकारेंगे रहा वही हूँ। वही दूसरा सवाल सवाल करेगा। है मेरा, और एक सवाल है। दूसरा सवाल है, बोलो। वो इसको खाना पकाने का इंतजाम सोच नहीं है ना वो इस बार। वो पेमेंट के सब दो नमूने का है कि होटल में खा सकते हैं क्या, भी हज कमेटी से देते हैं, दो नमूने का है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलता हूँ। आपका सवाल समझ में नहीं आया, वापस पूछो। अमीर जान बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, वो खाने का पकाने का इंतजाम नहीं है ना वहाँ, वो खाना जी नहीं है। होटल में खाने का हम खा ले सकते हैं कि दो नमूने का पेमेंट है उधर, क्या भी हज कमेटी वाले सप्लाई कर सकते हैं क्या? खाने के बारे में हज कमेटी इंतजाम कर रही है, उसका ऐलान इंशाअल्लाह दिसंबर में होगा। कैसे खाना है, कितने टाइम का मिलेगा, उसका क्या अमाउंट रहेगा, उसकी क्या सर्विस रहेगी, वो पूरा डिटेल हज कमेटी दिसंबर में डिक्लेयर करेगी इंशाअल्लाह। हम होटल में खा सकते हैं क्या? दिसंबर में डिक्लेयर होगा, दिसंबर में डिक्लेयर होगा। नहीं, क्या दो करना है वो। नमूने का पेमेंट अलग अलग है क्या? हम होटल में खाते हैं तो और हज कमेटी सप्लाई करते हैं, दो नमूने का पेमेंट है। आपको उर्दू समझ में आती है? उर्दू आती है आपको? हाँ बोलिए। हज कमेटी खाने के बारे में जो भी पॉलिसी रहेगी दिसंबर में डिक्लेयर करेगी। जब दिसंबर तक आप में। थोड़ा सब्र कर लो। हाँ ठीक। जब तक सब्र कर लो। ठीक ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना ये जो कल से हमें पेमेंट के बारे में ट्राई कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है, खाली फेल्यूर बोल को आ रहा है। इसका क्या इसका ये है मौलाना, कैसा करना है? अगर हो रहा है फेलियर हो रहा है तो आप अभी मंडे को, एक ही दिन बाकी है, कल कैश पेमेंट दिया के भर दो बैंक में, स्टेट बैंक या यूनियन बैंक में। अभी ज्यादा वेट मत करो।
हल ऑनलाइन नहीं होता है क्या? ऑनलाइन मतलब अगर एनईएफटी नहीं नहीं हो होता रहा तो है, क्या? मेरी बात सुनो, अगर नहीं हो रहा है तो पेमेंट तो करोगे नहीं करोगे? अगर आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैश निकाल के भर दो ना। अब कैश एक ही का दिन प्रॉब्लम बचा क्या है। है? ये 5 आदमी का 7 lakhs का चिल्लर तो ड्रॉ करना, विड्रॉ करके बैंक को ट्रैवल करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना कपिल साहब? वो एनईएफटी हो सकता है क्या? कैश भी नहीं एनईएफटी से करोगे तो आपका एनईएफटी का आपको अगर ऑनलाइन भी नहीं करोगे, कैश भी नहीं करोगे तो आपका मौका हाथ से निकल जाएगा। क्या करना है आप डिसाइड कर लो कल, ठीक है? अच्छी बात जो है, भी अच्छी आपको बात मुनासिब लगे कल पेमेंट करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। 4 बजे आता हूँ अस्सलाम वालेकुम। बोलो। वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं बता रहा है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में पे करे थे 4 तारीख को, इसका डाउट जी है। जी जी, हाँ बोलो। ऑफलाइन में 4 तारीख को पेमेंट करे थे, वो ऑनलाइन में हज कमिटी वेबसाइट में नहीं बता रहा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। नहीं बता रहा तो आप आपके पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो हज कमेटी को ईमेल करो अर्जेंट कल, अभी रात में हाँ, करो। हज अच्छा कमेटी का ठीक। अकाउंट डिपार्टमेंट का ईमेल हमको देते हैं, आपको उस पर ईमेल करो, वो लोग रिकॉर्ड ओके अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है ठीक है, जजाकल्लाह। मौलाना ये लास्ट डेट कुछ एक्सटेंड होने का चांसेस कुछ है क्या? वो कल मालूम पड़ेगा, अभी हज कमेटी ऐलान नहीं की है, कल मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी एक वालेकुम। रिलेटिव क्वेश्चन है जो अभी पूछा जिस साहब ने। जो अभी मतलब हमने ट्रांजैक्शन किया है, ओके, ऑफलाइन, तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखा रहा है, बट वेबसाइट पे प्रोविजनल सिलेक्टेड ऐसे दिखा रहा है। वो प्रोविजनल सिलेक्टेड ही दिखाता है या कुछ अलग प्रोसेस करना पड़ता है हमको उसके लिए? देखो, प्रोविजनल सिलेक्टेड जो है ना वो टेक्निकल वर्ड है, लीगल वर्डिंग है। जब तक आप तीनों पेमेंट नहीं करोगे, जब तक ओके प्रोविजनल सिलेक्टेड ही बताएगा। जब तीनों थर्ड ओके पेमेंट आपका फाइनल होगा जब सिलेक्टेड बताएगा। वो ओके लीगल ओके वर्डिंग है वो। ओके ओके, यू समझ आर गया। सिलेक्टेड बट प्रोविजनली, हाँ भाई, you are अस्सलाम वालेकुम। selected but provisionally, unless otherwise you complete all the formalities, unless हम्म, otherwise you make all the 100% payment, you will be provisionally selected only. ओके ओके, हाँ, समझ गया। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई, जी वालेकुम सलाम मेरा नाम परवेज है। मेरा सवाल ये है कि शॉर्ट जी। सर्च का कंफर्मेशन डिक्लेरेशन का कुछ आइडिया है आपको, या फिर जब तक सर्कुलर नहीं आएगा तब तक हम लोग रुकना? नहीं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है? हाँ, सिलेक्शन हो गया है हमारा। 20 डेज में हमने अप्लाई किया था, तो हमको यस वो दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी आपका प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? जी, हो गया, प्रोविजनली हो गया है, पेमेंट भी हो गया है पहला वाला। हो गया तो ये समझना है कि आपका 20 डेज में हुआ है। आपने पेमेंट इंशाल्लाह। किया नहीं किया? जी, पेमेंट कर दिया हम लोग ने, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो पेमेंट किया तो 2 रकात पढ़ के दुआ करो, आपका शॉर्टेज में हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और वो जो रिसीट बोल रहे वो कुछ ऑनलाइन सबमिट करना है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट करके सक्सेस दिखा दिया हमको, तभी और कुछ करना है? भी हमको नहीं करना है ना कुछ भी? सक्सेस दिखा है तो फिर भेजने की जरूरत नहीं है, फाइल में लगा के रख दो। जी, जजाकल्ला भाई, बहुत बहुत जजाकल्ला। और आज ताजुद्दीन साहब ताजुद्दीन भाई। हाँ बोलो। परवेज भाई अभी जो सवाल करे उनके सामने अभी 10 लोग हैं रही हैंड रेज करके। अब हर आदमी अपने अपना मर्जी से, पीछे वाले भी सवाल कर दे रहे। अब क्या है सीक्वेंसी क्या है? बोलो हाजी साहब। आप नाम पुकारो, वही सवाल पूछेगा। आप भी नहीं पूछ रहे, आप भी जल्दी आप भी जल्दी में जवाब दे दे रहे। मेरी बात सुनो, मेरे लिए सवाल नाम पूछना थोड़ा मेरे लिए दुश्वारी है। साहब आप नाम पूछते जाइए जल्दी, काफी लोग हैं लाइन में, तो आप नाम पूछते जाइए और सवाल शुरू करते रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सवाल जरा ठहरिए हाजी साहब, जरा ठहरिए। मोहम्मद मसीह साहब अपना सवाल पूछो। मोहम्मद मसीह साहब अपना सवाल पूछिए। क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप नाम बताइए हाजी साहब, मेहरबानी नाम बताइए। मोहम्मद मसीह। हाँ पूछिए। मेरा सवाल ये था हाजी साहब, एक्चुअली
हज के लिए सिलेक्ट हुए, चार लोगों का कवर है। तो कवर हेड का नेम जो है ना मोहम्मद अब्दुल वासे, इसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह है, तो इसके लिए कुछ आगे चल के कुछ दुश्वारी होगी, या आई नीड टू गेट इट करेक्टेड फ्रॉम हज कमेटी ऑफ अगर आया इसमें मिस्टेक है तो आप क्या करो, पासपोर्ट की फ्रंट बैक की जेरॉक्स और एप्लीकेशन फॉर्म की जेरॉक्स दोनों लगाकर उस पे लाल पेन से मार्किंग करो क्या मिस्टेक है, और हज कमेटी को भेज दो। हज कमेटी उसका करेक्शन करेगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। हो गया सवाल फिरोज और खान एक साहब? सवाल है भाई। हाँ पूछिए पूछिए। और एक सवाल है कि ये कुछ डिस्कशन चल रहा था कि दिसंबर में अपने को ये खाने के लिए नज़म रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये बात आएगी सामने। तो अब पिलग्रिम्स के लिए ऑप्शन रहेगा कि वो ऑप्शन सेलेक्ट करे या ना करे, ऐसा कुछ आइडिया है, या दिसंबर में ही पता चलेगा? वो तो दिसंबर में जब हज कमेटी पॉलिसी डिक्लेयर करेगी उसके बगैर आप मैं कुछ भी नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या ओके ठीक है। पॉलिसी बनाई है, कितने टाइम का बनाया है। देखिए बीच में सलाम मत ठीक है हाजी कीजिए, साहब, एक एक का सवाल जज़ाकल्लाह ये सब नाम लेंगे वही सवाल पूछे बस। फिरोज खान जज़ाकल्लाह साहब? खैर। हाँ फिरोज खान अस्सलाम साहब, वालेकुम। आप अपना सवाल हाँ पूछिए। फिरोज खान बोल रहा हूँ। साहब एक्चुअली जम्मू कैसा कश्मीर की बोलिए तरफ भी थोड़ा रवाना करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब मैं अरे भाई दोनों सलाम अलैकुम सलाम बोलते, किसका कौन सवाल पूछा समझ में नहीं मैं आया। फिरोज खान साहब को फिरोज खान का नाम लिया था, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ फिरोज बोलिए। खान बोलो। एक्चुअली कैसा है ना, मेरे मम्मी का ऑपरेशन है अभी ये वीक में, शाहीन खान का। तो अभी इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आफ्टर 1 मंथ देगी तो चलेगा, क्योंकि अभी 1 मंथ तो इनको बेड रेस्ट ही रहेगा पूरा। तो अभी तो मेडिकल के बारे में कोई गाइडलाइन आई नहीं है, पहले गाइडलाइन तो आने दो, फिर उसमें देखेंगे क्या गुंजाइश है, कब दे सकते हैं, कब तक देना है, वो हिसाब से आप डिसाइड कर लेना इंशाल्लाह। अभी अप्रोक्स ये मंथ गाइडलाइन में आई तो नहीं नहीं आएगा, मेडिकल की। ये मंथ में तो नहीं आएगा ना? मेडिकल की गाइडलाइन तो आने दो ना। नहीं तजमा इसमें पूछता हूँ मैंने, किस चीज का ऑपरेशन है इनका अभी अम्मी का आपके? इनका ना स्टमक का ऑपरेशन है। देखिए इसमें खाली 6 लोग, देखिए सबको बता देता हूँ मैं, 6 लोग जो रहेंगे इसके अंदर वो अनफिट करार दिए जाएंगे, यानी हज 2027 के लिए अलाउड नहीं है उसके अंदर। एक तो कैंसर पेशेंट है जिनका कीमोथेरेपी चालू है, वो लोग फिट नहीं करार दिए जाएंगे हज के लिए। 7वें महीने की ऊपर की प्रेग्नेंट लेडी होंगी अप्रैल महीने में, अप्रैल 27 के वक्त, तो उस वक्त उसे अलाउड नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जो डायलिसिस पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, किडनी फेलियर पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट को भी अलाउड नहीं है लास्ट। और डिमेंशिया पेशेंट जिन्हें भूलने की बीमारी वगैरह होती है, जो दिमागी मरीज है, लास्ट ईयर कुछ ऐसे लोग वहां पे पाए गए थे, लास्ट ईयर भी ये सर्कुलर आया था। इसलिए इस साल जो पहला मेडिकल होगा इसमें 6-7 क्राइटेरिया पहले देखे जाएंगे। अगर इसमें पेशेंट है तो उसे अनफिट करार दिया जाएगा, वरना रेगुलर उसके टेस्ट रहेंगे, एक्सरे होगा, जो ब्लड टेस्ट होगा, या नॉर्मल बीमार भी रहेगा। देखिए डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बीपी है, इन मरीजों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग सब फिट करार दिए जाएंगे। लेकिन बाकी ये 4-5 जो बड़ी बीमारी है, हार्ट 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 पेशेंट हार्ट पेशेंट में भी सीवियर कंडीशन का पेशेंट है तो उसे है खाली। बाकी डायलिसिस है, किडनी पेशेंट है, और फिर ये अपना लंग्स फेलियर है, तो ये बड़ी बड़ी जो बीमारी मुब्तला है उन्हें ही खाली अनफिट करा दिया जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेने पे मजबूर रहते हैं ये लोग भी, जो ऑक्सीजन लेना पड़ता सिलेंडर था। कैरी करते लंग फेलियर जो, उन्हें भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छी बात। बाद में सैमसंग SM A3460 फोन के नाम से है ये अस्सलाम वालेकुम सैमसंग रहमतुल्लाह भाई वबरकातुहू। साहब मेरा मेरा आप नाम ही निजाम से क्या? हाँ वही है, जी वही आप जी ही जी से जी क्या? मेरा वही है। जी 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 बोलिए बोलिए मेरा नाम डॉक्टर बोलिए। निजामुद्दीन है। हाजी साहब, अब मेरा और मेरे बीवी का, हम दोनों के भी सिलेक्शन हो गए है भी, हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। यहाँ पे वो एक टेंटेटिव शेड्यूल का एक एंडोर्समेंट का डिमांड कर रहे हैं डिपार्टमेंट हम लोगों से। हज कमेटी से आप एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना रहता है आपका, और तुम लोगों को कितने दिन वहां पे स्टे करना पड़ता है, प्रोबेबल डेट ऑफ जर्नी कौन सा रहेगा, ये एंडोर्समेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया से लेकर हमें सबमिट करने के बाद हम लोग परमिशन देंगे बोल के बता रहे हैं। एक चीज है। दूसरा, जो पेमेंट हमने ऑनलाइन मोड में किया ना, वो रेसिप्ट हमने अभी मेंटेन किया है, क्या उसको जरूरी ऑनलाइन में भेजना जरूरी है या जरूरी नहीं है? ये दो चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन कीजिए जी साहब बस। तो एक तो
आपका जो आखिरी सवाल था कि अगर आपने जो पेमेंट किया है ऑनलाइन वो अगर सिस्टम में शो कर रहा है तो फिर आपको भेजने की जरूरत नहीं है। जी 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 और जो शेड्यूल जो है फॉर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट इज मैंडेटरी कि वो एनओसी अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ता है, उसके लिए डिटेल देने पड़ते हैं। बात आपकी सही है। उसमें चूंकि आपकी फ्लाइट डेट अभी आई नहीं है, इसलिए आप क्या करो, जो जनरल शेड्यूल है एच कमेटी का, फ्लाइट का जनरल शेड्यूल, फर्स्ट डे ऑफ डिपार्चर का शेड्यूल है, वो उनको दे दो और उनको बता दो शेड्यूल गिवन बाय इंडिया, exact schedule will be given to you after confirmation from Hajj committee, and approximate duration of period will be 40 to 45 days, and approximate expenditure वो that depends on, तो आपके एम्बार्केशन पे डिपेंड है, लेकिन 4-4.5 लाख रुपए लिख सकते, कोई मसला नहीं है। एग्जैक्ट फिगर वहां पे कोई वेरीफाई नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है, वो लिखनी पड़ती है। और ये भी पूछते हैं फंड कहाँ से आया है, तो यू कैन इंडिकेट ये इट इज फ्रॉम माय सैलरी सेविंग। और रीजन भी पूछेंगे, रीजन क्यों जा रहे हो फॉरेन में, तो उनको बोला फॉर हज पिलग्रिमेज। ये स्टैंडर्ड सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कॉलम होते हैं, इसमें बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसमें एक टेंटेटिव जो फ्लाइट शेड्यूल शुरू होगा वो 8 अप्रैल को चालू होगा, 8 अप्रैल 2027 से। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट हाजी साहब, बात सुनिए। टेंटेटिव फ्लाइट हज का जो शुरू होगा 8 अप्रैल 2027 से शुरू होगा एज पर गाइडलाइन जो जारी हुई है, और लास्ट फ्लाइट जाएगा इंडिया से 9 मई को। 9 मई को लास्ट फ्लाइट जाएगा, इस हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हैं। बीच बीच में मत बोलिए, पहले गौर से जी सुनिए। हाजी साहब, ये तमाम जो चीजें आप जो बता रहे हैं ना, ये चीजों का हज कमिटी ऑफ इंडिया से एंडोर्समेंट पूछ रहे हैं वो, क्योंकि लास्ट ईयर वन ऑफ माई कलीग हैड बीन हज के लिए गए थे, तो उन्होंने हज कमिटी ऑफ इंडिया से उस तरह का एंडोर्समेंट लेकर सबमिट किया है डिपार्टमेंट में। वो मुझे वो दिखाकर बोल रहे हैं कि आप भी इसी तरीके का एंडोर्समेंट लेके आए बोल के डिमांड कर रहे हैं। इसलिए साहब आप एक काम करो, लास्ट ईयर जो आपके कलीग जो गए थे ना, उन्होंने जो एंडोर्समेंट लिया, तो आप उसकी कॉपी ले लो, उससे मांग के ले लो। आपने वो कॉपी लगा के आप एप्लीकेशन हज कमेटी को दे दो कि लास्ट ईयर जैसे आपने हमारे कलीग को इशू किया था, ऐसा मुझे एक ऐसा इस तरीके का एंडोर्समेंट आप इशू करो करके। तो विथ रेफरेंस टू लास्ट ईयर एंडोर्समेंट यू कैन आस्क फॉर, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर देम। अच्छा, दिस डिमांड आई कैन सबमिट इट टू द हज कमिटी आफ्टर द थर्ड पेमेंट, और नाउ itself I can make a request, sir? Any request haj committee entertain only after making 2 payments only. इसलिए आपको सेकंड पेमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा। नाउ इट विल बी टू अर्ली, टुडे ओके, विल बी टू बहुत बहुत अर्ली। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब आपका जी। बाद में वीवो V2335 वीवो V2335 ये अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीवो V2335। हाँ मैं वीवो, हाँ मेरा ही नंबर है वीवो, मेरा नाम सलीम है। हाँ बोलिए बोलिए। हाजी साहब, अभी व्हील चेयर की जरूरत है, हमारी वालिदैन को पैर में दर्द है, व्हील चेयर की जरूरत है उनको, तो हम पे वहाँ पे व्हील चेयर मिलेगा क्या, और मीना में हम उसको ले जा सकते हैं क्या? देखो वहां पे व्हीलचेयर मिलती भी है, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो बेहतर है कि यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि वहां पे जो व्हीलचेयर होते हैं वो जरूरी नहीं कि सबको मिले। आप जाने में लेने में अगर लेट हो गए, हो सकता है वहाँ की व्हीलचेयर खत्म हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वालिद साहब को कितनी जरूरत है। ज्यादा जरूरत नहीं है तो वहाँ की व्हीलचेयर पे डिपेंड रहो, और उसके बगैर नहीं चलता तो यहाँ से अपनी खरीद लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लेन में उसका वेट नहीं लेंगे? प्लेन में वेट काउंट नहीं था, व्हील चेयर का प्लेन में व्हील काउंट नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, जज़ाकल्लाह जी। ओप्पो रेनो 135G, ओप्पो रेनो 135G अपना सवाल पूछिए। ओप्पो रेनो 135G अपना सवाल पूछिए। सीरियल रख लिया, सीरियल रखने वाला है क्या ओप्पो रेनो 135G? हमारा होगा ही नहीं। छोड़ दो। मोहम्मद शाहब्स आईफोन 5, शाहब्स आईफोन 5। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। आप शाहब्स है क्या? मैं शहाब बात कर रहा हूँ। बात पूछिए। मेरे को ये जानना था, मैं मेरे अम्मी और वालिद साहब के साथ, मेरे वाइफ और मैं दुबई में रहते, वो लोग इंडिया में रहते, तो हम लोग यहाँ से हज के लिए अप्लाई करें, तो पासपोर्ट्स कौन से टाइम पे वो लोग को सबमिट करना या फिर वो लोग को इंटीमेट करना, ये एक सवाल है। दूसरी चीज ये है, मेरी छोटी लड़की है, हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हज वहां पे करे बाद, जैसे ही हज हो जाता मेरी वाइफ वहां से फ्लाई करके दुबई आ जा सकते क्या? पासपोर्ट हमारे पास ही रहता ना। जी, यहाँ पर आपका जो पहला सवाल क्या पूछे थे आपने?
पासपोर्ट सबमिशन के बारे में, हाँ तो पासपोर्ट हज सबमिशन कमेटी ने मेडिकल लास्ट का भी ईयर हज 2026 में हज कमेटी ने किसी के भी पासपोर्ट नहीं लिए थे। आपने जो स्कैन कॉपी दी है अभी, उसके ऊपर आपका वीजा वगैरह लग गया था, टिकट वगैरह रेडी हो गया था। तो ये अभी इस साल 27 में भी पासपोर्ट नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। यू डिड नॉट सबमिट पासपोर्ट, ओके। और आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, आफ्टर हज यू वांट टू नो कि आपकी वाइफ आ सकती है क्या वापस। इट डिपेंड्स कि वो डैडी को अकेले को अलाउ करेंगे, आपको साथ अलाउ करेंगे, वो आपको बाद में एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जो है वो अर्ली वहां से निकलने के लिए हज कमेटी की सिस्टम ये होती है कि यू हैव टू ट्रैवल एज पर हज कमेटी शेड्यूल ओनली। अगर आपको पहले अगर आना है तो आपको अपने खर्चे से अपनी टिकट बनानी पड़ेगी एट योर ओन कॉस्ट, एंड यू हैव टू टेक परमिशन हज मिशन हज कमेटी देयर, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू ट्रैवल। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, हाउ अबाउट द मेडिकल, हम लोग यहाँ से मेडिकल करा के वहाँ पे भेजना पड़ेगा ना, कैसा कराना पड़ेगा? मेडिकल का मैंने बताया ना, गाइडलाइन आने दो ना, यू जस्ट वेट फॉर द गाइडलाइन। ओके 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच हाजी साहब। अब्दुल जिलानी साहब, ओके वेलकम। अब्दुल जिलानी साहब, अब्दुल जिलानी साहब अपना सवाल पूछिए। मौका दूसरों को दिया जा रहा है, आपका तरफ से रेस्पॉन्स नहीं है। अब्दुल जिलानी साहब, ओके। मसूद अली साहब अपना सवाल पूछिए। मसूद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जरा मैं वो ये करने के बाद से ये हुआ सर, मेरा नाम अब्दुल खादर जिलानी। मसूद अली साहब अब अपना सवाल पूछिए। मसूद अली साहब का सवाल का जवाब दो ताजुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मसूद अली है। मैं शॉर्ट हज के मुतालिक एक सवाल था मेरा कि शॉर्ट हज में अगर अर्ली डिपार्चर करना चाह रहे तो क्या प्रोसीजर रहेगा, और दो कवर नंबर्स को सेम फ्लाइट मिले और सेम होटल मिले तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, तो सेपरेट मेरी बात सुनो, अब्दुल जिलानी भी बात कर रहे हैं, मसूद अली भी बात कर रहे हैं। हाजी साहब, ताजुद्दीन भाई हमारे मसूद अली साहब का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम बोलिए। मेरा नाम अब्दुल जिलानी है। हाजी साहब जिलानी साहब, आपको मौका है, बाद में फिर पूछा जाएगा। मसूद अली साहब को पूछे तो पहले सवाल। मसूद अली का जवाब दीजिए, उसके बाद अब्दुल जिलानी का सवाल बोलेंगे। जी जिलान साहब थोड़ा रुकिए। हाँ अच्छा हजरत जी। मसूद अली साहब पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, शॉर्ट हज के मुताबिक मेरा सवाल ये है कि शॉर्ट हज में अगर अर्ली डिपार्चर करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर दो कवर नंबर है अलग-अलग तो वो लोग को सेम फ्लाइट मिले और ये सेम होटल मिले तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? उस पर अपील हो जाता ना। जी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए मसूद अली भाई साहब, जो लोग शॉर्ट के लिए अप्लाई किए लास्ट के जो बाकी लोग अपना माइक बंद रखिए। मलेगा जिला तनु लाता हां। देखिए शॉर्ट हज के लिए लास्ट के 2 दिन के जो फ्लाइट रहते हैं वो शॉर्ट वालों को दिए जाते हैं। आखिर के दिन शॉर्ट वालों के लिए अर्ली जाने का कोई ये नहीं रहता है। शॉर्ट वाले 4 दिन पहले जाएंगे और उसके बाद हज का 1 हफ्ता रहेगा उनके पास। दोबारा 4 दिन मक्का में रुकेंगे, 3 दिन मदीना रुक के वो लोग एग्जिट हो जाएंगे। पूरे 20 दिन भी उन्हें मिलेंगे नहीं, इस बात को जहन में रखें। किसी को मिले तो 20 भी मिलते हैं, वरना गए साल 17, 18, 19 दिन भी मिले हुए लोगों को जो 20 दिन के लिए फ्लाई करने वाले शॉर्ट हज के लिए। शॉर्ट हज के लिए अर्ली कोई ऑप्शन नहीं होता। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा मेरा जो सवाल था, जो कवर 2 अलग कवर नंबर्स को जो है ना अगर सेम फ्लाइट और देखिए ऑफिशियली हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन में बता दिया गया है, कवर ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन वगैरह नहीं दे सकते अभी। लास्ट ईयर से गए साल इसके पहले था कि आप लोग कवर ज्वाइन करने के लिए एक फैमिली वाले हम एक साथ में चलना चाहते हैं तो ये कोई भी एप्लीकेशन हज कमेटी एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें अभी खाली फ्लाइट अलॉटमेंट में गाइडलाइन में बता दिया गया है कि फ्लाइट अलॉटमेंट करते टाइम विंडो ओपन होगा। इस साल भी ओपन होगा, जिस तरह गए साल ओपन हुआ 2 से 3 दिन के लिए विंडो ओपन होगा। उस वक्त आप साथ में बुकिंग कर सकते हैं दोनों का। एक फ्लाइट में बुक किए तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग में आपको रहने का मौका दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी अब्दुल जलील भाई सवाल पूछिए अपना।
अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया। वालेकुम सर सलाम। मेरा सवाल, मैं शार्ट हज के वास्ते अप्लाई कर रहा हूँ। मैं पीएफ ऑफिस से हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। तो एडवांस इंटीमेशन दिया हूँ मैं, 22 डेज बोल के सर। एक मेरा छोटा डाउट है सर। हज होने के बाद मैं थोड़ा फॉरेन विजिट, हम दुबई को जाने का इरादा हम करें तो हम जा सकते क्या सर वैसा? लेकिन आप शॉर्ट में अप्लाई किए तो आप दुबई में कहाँ से जाएंगे वहां से? नहीं, हज होने के बाद दुबई विजिट करके फिर दुबई से फिर हैदराबाद आना बोल के सर। आपको जो हज वैसा कमेटी होता टिकट क्या? देती है वो जाने और आने का यहीं से देती है। वहां से अच्छा आप अच्छा अपना सर। पर्सनल टिकट निकाल के जाना चाहते हैं तो वहां की हज कमेटी का ऑफिस होगा, सीजीआई का ऑफिस होगा। वहां पर जाके अच्छा अच्छा रिक्वेस्ट लेटर देंगे और यहाँ से मैं यहाँ ट्रैवल करना चाहता हूँ वो बता देंगे। जी वहां पे उनका सर। मोलिम का आदमी आएगा, आपको पासपोर्ट हैंडओवर करेगा। पहले आपको उनको टिकट शो करना है आपका वहां पर कि आप अच्छा वहां अच्छा किस लिए सर। दुबई के लिए फ्लाई होने वाले, तो आपका इंडिया का टिकट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अच्छा जाने और अच्छा। आने दोनों टिकट आपको साथ में दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया हजरत, हाँ? सैयद साहब अगला शुक्रिया, सवाल हाँ? लीजिए। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। सवाल लीजिए। सैयद साहब। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम ताजुद्दीन भाई, एक मेरा सवाल था। हेलो। जी हाँ, बोलिए बोलो भी बोलो। आप। वो हज के ट्रेनिंग के कुछ आगे का प्रोग्राम ऑनलाइन होगा क्या? हाँ, होगा ना इंशाल्लाह। अभी बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हैं इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। मोहम्मद मुसानी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हज के ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रोग्राम आगे होगा क्या ऑनलाइन? आगे होगा। आगे प्रोग्राम आगे चलते होगा। रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया। चलेंगे आप। मोहम्मद मुसानी अपना सवाल पूछिए। यूसुफ मुसानी। आता नहीं है हमारा, नहीं होगा, पंचमेंट होगा। हेलो। यूसुफ मुसानी अपना सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम मूवी से वालेकुम। पूछे। सैयद रिजवान अहमद है। हेलो। जी हाँ सैयद रिजवान अहमद पूछिए अपना सवाल। ये अभी अभी मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। अभी मैं पासपोर्ट सबमिट करना है तो क्या करना है? नहीं, इधर से स्टैंपिंग होएगा क्या है, थोड़ा बताना है। देखिए पासपोर्ट आपको सबमिट नहीं करना है, हज कमेटी हम्म, को आपने जो कॉपी दी है उसके ऊपर ही आपका वीजा वगैरह सब आ जाएगा। पासपोर्ट लिया नहीं जाएगा आप लोगों से। ठीक है, ओके। हेलो, मुझे मैं भी क्वेश्चन पूछने के लिए है, जरा मौका दो। हेलो। पूछ लेना आप, और आप क्या पूछिए पूछते इब्राहिम हैं? भाई, पूछिए जल्दी पूछिए सवाल। ताजुद्दीन क्या भाई नहीं सवाल साहब, पूछिए। हमें ऑनलाइन में पैसे भरी हैं। हेलो, हेलो। ऑनलाइन में पैसे भरी हैं। जी वो ऑनलाइन की हमरा कहा को ये नहीं है, ये हमरा को रसीद नहीं है, ये वो क्या चलता है? चलता है, उसकी प्रिंट निकालना पड़ता। हाँ? हेलो। हेलो, भाई बोलो। पूछिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम, बोलो ना। वो क्या नहीं, हमें ऑनलाइन में पैसे भरे हैं। अब हाँ, ऑनलाइन का हमारा ना को वो रसीद नहीं है ये। उसमें आपको ये एग्जिट हुआ है, ये हो गया बोल के मैं ये आया, उसमें दिखाता है ऑनलाइन में पेमेंट हुआ है बोल के। अब उसकी हमारा प्रिंट नई रसीद तो निकालते नहीं हो। आपका पेमेंट किसने किया ऑनलाइन? उससे उसे बोलिए लॉगिन करके चेक कीजिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। हेलो। जो जानने वाला रहेगा, ऑनलाइन का मालूमात रखने वाला होगा, उसे बोलिए कि लॉगिन करके चेक कीजिए कंप्यूटर पे पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, वो बता रहा है क्या नहीं। सक्सेस हुआ है बोला है। हाँ तो फिर हुआ है तो फिर बस टेंशन काहे फिर के ले रहे? टेंशन। नहीं, वैसा और नहीं, फिर आप टेंशन। रसीद होना, रसीद फाइल में रखो बोलती है ना। हाँ रसीद ऑनलाइन रिसिप्ट मिल जाती, वहां पर भी मिल जाएंगी आपको। ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद रिसिप्ट मिल जाती है वहां पर। उसको क्या दिक्कत दिक्कत क्या नहीं ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। यूसुफ मुसानी पूछिए अपना हेलो। सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मैं क्या पूछ रहा था कि हम लोग का एक फॉर्म में 5 नाम है। हाँ, वो पूछने की सर। हेलो। देखते हैं पूछिए हमारे सवाल पास। पूछिए। हाँ, मौलाना 5 नाम है हम लोग का एक फॉर्म में। तो कल की डेट में हम लोग सिर्फ 2 11 जन का की पेमेंट करेंगे और बाकी 2-3 हाँ, जन का जो है, और 2-3 दिन के बाद पेमेंट करेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा करो। आप जो है दो लोगों का पेमेंट मत करो। दो का पेमेंट में और थोड़ा एक्स्ट्रा मिला के राउंड फिगर कुछ भी पेमेंट कर दो। हाँ अगर हाँ आप दो का पेमेंट करोगे, हर चीज की समझे कि बाकी तीन लोगों को नहीं जाना है। हाँ दो का हाँ पेमेंट होता है 3,04,600 होता है। उसमें हाँ और 10 दिन 25,000 मिला के राउंड फिगर, ऐसा कुछ भी ऑड फिगर पेमेंट कर दो तो हाँ। काम चल जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं समझो अभी मेरा 3,04,000 रुपया हो रहा है 2 जन का, तो उसकी जगह पे मैं 3.5 लाख हाँ, रुपया या ऐसा कुछ भर दूं? चलेगा चलेगा।
चलेगा ना? चलेगा। तो हाँ जी। कितना दिन के लिए हम लोग को टाइम मिलेगा? और नहीं, टाइम मिलेगा नहीं, ऑफिशियली टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको जितना जल्दी हो सके बैलेंस पेमेंट करना है। नहीं, समझो अभी हम लोग ने बोला ना, कल हम लोग ने 3.5 लाख रुपया भर दिए। 3.5 भरने के बाद में आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी, इसलिए हाँ। आपको जितना जल्दी हो सके बाकी पेमेंट करना है। 3.5 लाख रुपए पेमेंट कर दो, हज कमेटी को एक ईमेल दे दो कि हमने इतना पेमेंट किया है, बाकी जैसे ही इंतजाम होगा हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा उसमें डेट मत लिखो, अच्छा, ओके चल जाएगा। जी। और ऑक्सीजन वाला पेशेंट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या ऑक्सीजन वाले के लिए? जैसा ऑक्सीजन वाला पेशेंट कैसे जाएगा? नहीं ऑक्सीजन जाएगा लगा ना? के जाएगा? नहीं, नहीं वही जाएगा। कभी कभी ऐसा कैसा है कि साथ में कभी समझो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उनको लेना पड़ता है। जो पेशेंट ऑक्सीजन पे है वो हज को नहीं जाएगा, ये बात समझ लो। अच्छा, ठीक है मुना, मेरा खाली एक ही सवाल था पेमेंट के रिगार्डिंग था कि 3 की जगह पे सिर्फ 2 जन का भर सकते कि नहीं, बस वही चीज था। दर्शन फिर हट जाओ। जजाकल्ला मौलाना, जजाकल्ला। सैयद रिजवान एडवोकेट साहब, सैयद रिजवान एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें मीटिंग नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम सैयद कवर रिजवान नंबर है। कवर नंबर में कितने है? ताजुद्दीन साहब, मैं सैयद सैयद रिजवान रिजवान साहब, एडवोकेट बात कर रहा हूँ। हाँ हम बोलो बोलो। कितने एडना का कवर नंबर करें? हेलो, वालेकुम सलाम। सईद रिजवान बात किया, क्वेश्चन पूछ लिया, सवाल मिल जी गया। नहीं, मैं सैयद सैयद रिजवान रिजवान साहब अहमद पूछ नहीं, लिए। सैयद रिजवान बात कर रहा हूँ, एडवोकेट बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो एडवोकेट साहब, बोलो। जी, जो पिछले साल आप गए थे हज पे 2026 में आप, हाँ तो जो वॉच का जो बोलो। मसला था, वॉच जो दिए थे आप लोग 7,000 रुपए लेके, उसका बहुत मसला हो रहा है, कुछ काम ही नहीं है वॉच वो। तो इस बार भी अगर वॉच की ऑप्शन आए तो मेरी बात आप मेहरबानी से आप जो है देखिए इस वॉच बार को वॉच मना कर नहीं है। दीजिए, क्योंकि यूसुफ ऐप में बहुत सारे यूजफुल है। देखिए यूसुफ इस ऐप बार यूज जो हो रहा है, वहां पे है मोबाइल यूज हो रहा है। आज बोलिए 27 ताजुद्दीन में साहब, बोलिए। वॉच स्मार्ट वॉच नहीं रहेगी। आज 27 में स्मार्ट वॉच नहीं रहेगी। इंशाल्लाह, आज बहुत अच्छी बात 26 है। में जो स्मार्ट वॉच मिली थी उसके बारे में आपको कोई भी डिस्प्यूट है तो आप उसको हज कमेटी से जी, मैटर टेकअप कर जजाकल्ला सकते हैं। जजाकल्ला। बारकल्लाह। और दूसरा सवाल ये था मेरा कि बैटरी का ये लेके जा सकते हैं या व्हील चेयर, बैटरी का जी व्हील चेयर लेके जा सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे साथ 2 बुजुर्ग हैं, मेरी वालदा देखिए और मेरी व्हील सासू माँ। बैटरी के व्हील चेयर में बहुत सारे इश्यूज है, ट्रैवलिंग के, फ्लाइट में रखने अच्छा के, बैटरी जी की कैपेसिटी के। तो इट जी, इज एडवाइजेबल नॉट टू कैरी। ठीक है, जजाकल्लाह। बस 12 इतना ही इन्फॉर्मेशन था। बारकल्लाह, कनेक्ट हो गया। बारकल्लाह, बारकल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हेलो हाजी साहब, अपना सिद्दीक भाई बेंगलुरु अपना सवाल पूछिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्दीक नाम क्या बेंगलुरु है से बात साहब? कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। ये हमारे एक खास दोस्त है, साथ में एप्लीकेशन डाले थे उन्होंने। अचानक उनके घर में इमरजेंसी आ गया, उनके 4 लोग जनरल रिजर्वेशन कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे उन्होंने। अब 4 के 4 भी नहीं जा रहे। क्या उनके बदल में दूसरे लोग जा सकते हैं क्या? नहीं, आज कमेटी का रूल क्या है कि किसी वजह से अगर कुछ कैंसिल करता है तो कैंसिल करने का राइट तो हाजी को है, उसके बदले कौन जाएगा ये हज कमेटी तय करेगी। और जाएगा अच्छा कौन? जो पहले से फॉर्म भरा है, जो वेटिंग में खड़ा हो जाएगा। उसकी अच्छा जगह रिप्लेसमेंट हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, वो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में दूसरे साथी है उसमें, क्या उनको डाल सकते क्या? वो जो वेटिंग में जिनका पहले नंबर है वो जाएंगे, जो अच्छा वेटिंग अच्छा में है उसका जब नंबर आएगा तब वो जाएंगे। तुम लास्ट वाले को रहमत करें कलाउद्दीन भाई। हेलो ठीक है, जजाकल्ला। हो गया मेरा सवाल, हेलो, शुक्रिया। शरीफ सलाम शरीफ वालेकुम। भाई, शरीफ सलाम साहब वालेकुम। अपना सवाल जी पूछिए। नेक्स्ट। सलाम अलैकुम साहब, जरा ठहरिए। शरीफ साहब अपना सलाम पूछिए, सवाल पूछिए शरीफ साहब। सलाम पूछिए मेरे। शरीफ साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शरीफ भाई, हेलो। शरीफ भाई अपना सवाल पूछिए। अरे हजरत साहब अपना अपना मूड करके रखे, क्लियर नहीं आ रही समझ में, अपना अपना मूड करे, जो साहब बता रहे हैं उनको बोलने का इजाजत दिया जाए। शरीफ साहब अपना सवाल पूछिए। नेक्स्ट लीजिए सही साहब। शरीफ साहब, आपका मौका चलेगा।
अहमद अतार साहब हेलो, सलाम सवाल अलैकुम। पूछे। अहमद अतार साहब, हाँ शरीफ भाई अहमद बोलिए, अतार सवाल साहब। बोलिए अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाजी इब्राहिम साहब को थोड़ा ऐड करिए बोले क्योंकि क्या? जी बीच अहमद में अतार हेलो, बोल रहा हूँ। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। हेलो। इब्राहिम साहब हाँ, आप इब्राहिम वेट साहब, कीजिए, इब्राहिम साहब, आप वेट इब्राहिम साहब, कीजिए इब्राहिम सलाम साहब। अलैकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हमारे कवर नंबर में हमें कितने में अलर्ट का है? हमारा आगो भाई साहब, आपका 346 नाम क्या है? इब्राहिम। आपका नाम क्या है? इब्राहिम इब्राहिम को इब्राहिम। नहीं पुकारा, इब्राहिम को नहीं बुलाए, इब्राहिम साहब को नहीं बुलाए। अहमद अतार साहब सवाल पूछना है। आप थोड़ा ठहरे इब्राहिम साहब। शरीफ भाई और अहमद अहमद अख्तर अतार भाई, ये साहब, दो लोग लाइन में सवाल पूछे अपने अपने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नाम वालेकुम क्या है? सलाम। अहमद अतार भाई, अहमद वालेकुम अतार सलाम, बोल बोलो। रहा हूँ। पूछिए सर जी हम पूछिए लोग पूछिए। बोलो। शॉर्ट हज के लिए अप्लाई करे थे, हाँ जी। तो हमारा अप्लाई हो गया, पेमेंट भी हो गया, रिसीट का वो रिसीट भी मिल गया। जी लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है ये शॉर्ट हज के लिए सिलेक्ट हुआ है या फिर 40 डेज का है, ये हम लोग को कहीं भी नहीं दिखा रहा है, तो इसका हम लोग पूछना था। आपने आपने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया और आपने पेमेंट कर दिया, जी तो आप उम्मीद रखिए कि आपका शॉर्ट हज में ही हुआ है इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी आपने आपने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया, जी आपका यस शॉर्ट हज में सिलेक्शन हो गया, तो आपने पेमेंट भी कर दिया, तो यस। उम्मीद है आपका शॉर्ट हज भी हो गया है। ठीक है, हाँ क्योंकि वो कहीं भी नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग को डाउट है शॉर्ट हज है आपको या आपको आपने मैंने जो बोला आपके समझ में आ गया, आपका शॉर्ट हाँ हज में हो गया है। ठीक हो गया, ठीक है। ओके थैंक यू, रहमान शुक्रिया। रहमान रहीम साहब, हेलो रहमान अस्सलाम अंडरस्कोर अस्सलाम रहमान क्या है वालेकुम। साहब? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम रहमान साहब है? हाँ जी हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ जवाब बोलो पूछिए, सवाल पूछिए, पूछिए फरमाइए। रहमान साहब। आपका हेलो माइक्रोफोन अस्सलाम को वालेकुम। अनम्यूट। हेलो। हाँ बोलो बोलो, हाँ, आगे मैं बोलो मेरा ना। मेरा मेरा सवाल ये था कि हम यहाँ से अगर कोई मेडिसिन लेके जाते हैं और इसके स्पेशली अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेके जाते हैं तो उसका कोई हमें प्रेस्क्रिप्शन ले जाना पड़ेगा क्या? थोड़ा इसकी वजाहत कर दीजिए प्लीज। हम लोग शॉर्ट हज के लिए सेलेक्ट किया था। डॉक्टर के लेटर के म्यूट साथ करा में ही दो। आप मेडिसिन लेके जा सकते हैं, उसके बगैर आपको मेडिसिन क्वांटिटी में रहेगा तो अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए जी इट इज एडवाइजेबल यू मस्ट टेक लेटर फ्रॉम डॉक्टर। ओके, क्योंकि हम लोग वी आर सेल्फ डॉक्टर्स, हम लोग खुद डॉक्टर्स हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर है, तो हम वो अपने भी क्या खुद हो के गया, प्रेस्क्रिप्शन पे वो भी लेके आ क्या, सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले जा सकते, चार्जिंग हो गया है। बिल्कुल ले जा सकते। ओके मेरी ओके, बात सुनो। जजाकल्ला। इट इज एडवाइजेबल दैट यू टेक द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अदर डॉक्टर। ओके 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 ओके, श्योर। जजाकल्ला। शेख अस्सलाम वालेकुम। शेख एमडी हेलो अस्सलाम शेख वालेकुम। एमडी यूसुफ साहब, शेख हेलो एमडी यूसुफ साहब, हेलो शेख हेलो, पूछना शेख था एमडी आपसे। यूसुफ साहब, हेलो रेलवे का इंतजाम शेख हेलो एमडी यूसुफ साहब, का नंबर है। शेख एमडी यूसुफ साहब। अच्छा, आपको अभी मौका चलेगा। मसरत बेगम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मसरत बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो। मेरे वालिदा के दिल में जो है सुराख है, तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि मेडिकली उन्हों फिट रहेंगे क्या? मेडिकली अगर डॉक्टर अगर उनको फिट करते हैं तो नो प्रॉब्लम, यानी उसकी वजह से अगर उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता होगा, और अभी के नहीं डेज में अगर डॉक्टर मेडिकली फिट करते हैं तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। डॉक्टर ने अगर अच्छा अनफिट किया तो प्रॉब्लम आ सकती अच्छा, तो वॉकिंग का थोड़ा इशू है उनको, ज्यादा मतलब चल नहीं सकते, तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के लिए सोच रहे थे, तो वो है। हाँ एडवाइजेबल है, बताए आप तो क्या रीजन की वजह से है, क्योंकि पुश करने के लिए नॉर्मल व्हील चेयर के लिए कोई नहीं है, इसके लिए उसका प्रॉब्लम कैसा है कि हरम के अंदर तवाफ और सही के लिए तो वहाँ पर सर्विस मिलती है वहाँ के चेयर की, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मीना, अरफात, मुजदलिफा में और सब जगह पे आपको व्हील चेयर के लिए जो है ना, वो अपने हाजी को खुद पे डिपेंड रहना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बैटरी ऑपरेटेड लेके जाते हैं तो बैटरी
फ्लाइट में लगेज में नहीं ले मेरा फ्लाइट के अंदर बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी की साइज, सेफ्टी लॉन्च जो लोग अलाउ करते नहीं करते, वो बहुत सारे इशू आते हैं। तो इसलिए आपको पहले एयरलाइंस के नॉर्म्स, एयरलाइंस के रूल्स रेगुलेशन स्टडी करने पड़ेंगे कि कौन सी कैपेसिटी की, कौन से साइज बैटरी अलाउ फ्लाइट में होती है, और वो कैपेसिटी की बैटरी की अगर आपकी व्हीलचेयर होगी तो आप फ्लाइट में ले जाओगे, वरना नहीं ले जा पाओगे। ये मसला है, बाकी वहां पे यूज करने के लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। नूर अहमद साहब, नूर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो नूर अहमद साहब, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था। मुझे शॉर्ट हज नहीं जाना है, मेरे को नॉर्मल हज करना है। इसके लिए मैंने लेटर भी भेजा है हज कमेटी को। जी। और एक दूसरी बात, और एक दूसरा सवाल है सर, मेरी और एक लेटर भी भेजा है मैंने कि मेरी बच्ची, एक का ही जवाब देना। और एक बच्ची को पहले एक साथ का में ले जवाब जाना है, मेरी बच्ची को। ये वो बाय पहले मिस्टेक एक का हमने। जवाब तो ले लो। जी जी सर, जी हेलो। पहले बोलिए एक सर। सवाल का जवाब ले लो ना। जी सर। हाँ, हज कमेटी की जो गाइडलाइन है, एज पर हज कमेटी गाइडलाइन, आपने शॉर्ट हज या नॉर्मल हज में सिलेक्ट किया तो वो ऑप्शन आप बाद में सिलेक्शन के बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये रूल है। अच्छा। फिर भी अगर आपने शॉर्ट हज अप्लाई किया है एंड यू वांट टू ट्रैवल बाय नॉर्मल हज, यू कैन टेक अ चांस, यू गिव एन एप्लीकेशन टू हज कमेटी। अगर आपका मंजूर हो गया तो ठीक है, वरना आपको शॉर्ट में हज में ही जाना होगा। अभी आपका अगला सवाल पूछो। अगला सवाल था सर मेरा, हम लोग तीन लोग जा रहे हैं। मेरी बच्ची को बाय मिस्टेक से हम लोग नहीं सिलेक्ट किया। अभी वो बच्ची को साथ दोबारा चांस मिल सकता है क्या हमारे साथ में? ठीक है, भाई बच्ची का एज कितना है? बच्ची का एज कितना है? बच्ची का एज 22 साल है सर। 22 साल गोद में उठा के लेगा। अभी जो है ना, एक 500 अच्छा है, होगा 500 सीट का ये मैडम डाल कोटा देगा। निकलेगा। एप्लीकेशन हो गया। मैडम कोटे में आप बच्ची के लिए अप्लाई कर सकते फर्स्ट हैं। एप्लीकेशन आपका डालना। नंबर लग गया तो लेके जा सकते हैं, नंबर नहीं लगा तो नहीं ले जा सकते। कब अप्लाई कर सकते हैं सर वो? सर्कुलर आएगा, ग्रुप में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे कवर में ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, अगर आपके इससे 3 ही लोग हैं या 4 लोग रहेंगे तो कवर मैक्सिमम 5 का होता है। तो अगर आप उसको अगर तो ग्रुप में ऐड कर वो ऐड करना सर, अकेले को छोड़ के नहीं जा सकते हम लोग, इसलिए। हेलो। पहले बात लो कि अगर आपका नंबर लगा कि कोटा जो है वो 500 सीट का है, एप्लीकेशन 600, तो उसमें भी लॉटरी निकलेगी। लॉटरी में नंबर लगा तो आप लेके जाओगे, नहीं लगा तो नहीं ले जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। सर ये कब आएगा सर्कुलर? आएगा 1-2 महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। सैमसंग हो गया क्या नूर अहमद साहब? आपका सवाल हो गया ना? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सैमसंग SM M325F, सैमसंग SM M325F, हेलो। सैमसंग SM M325F। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है साहब? हेलो, जाकिर भाई। नहीं, आपका नाम नहीं है अभी। मिस्टर रशीदी, मिस्टर रशीदी साहब। हेलो, मिस्टर रशीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रशीदी है। शेख, आपसे 2 सवाल थे मेरे को मुख्तसर से। पहला मेरा ये सवाल है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो निकालना है उसका प्रोसेस क्या होगा? मतलब हम लोग हमारे लोकल डॉक्टर से निकाल सकते हैं या फिर हज कम्युनिटी कुछ गाइडलाइंस देगी? नहीं हो सकता बोले। मेडिकल के बारे में मत बोलिए। मेडिकल के बारे में सर्कुलर आया नहीं है, तो आपको सर्कुलर आने तक वेट करना पड़ेगा पहले उसमें। अच्छा, और एक सवाल मेरा ये है कि मुकम्मल कितना खर्च एस्टिमेट कर रही है हज कम्युनिटी इस साल? फाइनल अमाउंट तो दिसंबर में डिक्लेयर होगा, लेकिन कंपैरिजन के लिए आप लास्ट ईयर का अमाउंट देख सकते हैं। लास्ट ईयर कौन से पढ़ कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। आपको देखना रशीदी साहब हो गया? उसमें रशीदी साहब आपका सवाल हो गया? शेख क्या बोले सुने ही नहीं आ रहा। रशीदी साहब आपका सवाल हो गया? शेख का जवाब ही सुने नहीं आ रहा शेख। नहीं तो बाकी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, हम क्या करेंगे? लोगों के अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। नहीं लोगों के अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है। एक आदमी बात कर रहा है तो दूसरे ने रहना चाहिए।
जी शेख, आप क्या बोल रहे थे? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। हैदराबाद से हूँ मैं। हाजी साहब आपका नाम बोलिए, आपका नाम बोलिए हाजी साहब। रशीदी है मेरा नाम। आपने टोटल कॉस्ट के बारे में पूछा, तो टोटल कॉस्ट आफ्टर कैलकुलेशन दिसंबर में डिक्लेयर होगा। कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं हैदराबाद का लास्ट ईयर कितना था, उसमें इस बार खाने का ऐड होगा, महंगाई के एतबार से जो महंगाई बढ़ेगी उसके एतबार से और ऐड होगा। कैलकुलेशन जब होगा तब डिक्लेयर करेगी मोस्टली इन दिसंबर। जी जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। समीर अहमद मोमिन साहब, समीर अहमद मोमिन, समीर अहमद मोमिन, समीर अहमद मोमिन भाई, समीर अहमद मोमिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आईफोन नाम, अरे बीच बीच में सलाम मत करो, पहले नाम सुनो। नाम क्या है साहब? समीर अहमद मोमिन। आप पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जो मेडिकल का जो मामला है, इस बार सुनने में 2 मरतबा है, तो ये 2 मरतबा रहेगा या 1 मरतबा रहेगा? इस बार मेडिकल 2 मरतबा होगा, एक अभी करना है और एक जाने के पहले करना है। अभी करना इसलिए है कि किसी का मेजर प्रॉब्लम होगा तो अभी से कैंसिल हो सकता है, और किसी का माइनर प्रॉब्लम होगा तो अभी से वो 5-6 महीने 8 महीने बाकी अपना ट्रीटमेंट भी कर सकता है, ताकि हज के सफर के पहले अपने आप को फिट करावे। इसलिए हज कमेटी जो सऊदी की गाइडलाइन आ रही है उस एतबार से एक मेडिकल तो हाजियों को अभी करना पड़ेगा, जिसके बारे में गाइडलाइन आ रही है, सर्कुलर आ रहा है, क्या करना है कैसे करना है करके। तो इस बार मेडिकल 2 बार होगा इंशाल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह। आईफोन, आईफोन सवाल पूछिए। हाजी साहब आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आईफोन, हाँ आईफोन पूछिए सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। असल में हमने एक शॉर्ट टूर के लिए किए थे सर, मगर वो हमको एक्चुअली अभी तक टेंटेटिव है कि पता नहीं लीव मिलेगी नहीं मिलेगी। हम लोग प्रोफेशनल है तो यो छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, मगर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अप्रूव होगा तो फुल टूर कर सकते हैं क्या सर? अप्रूव होगा तो क्या? अगर लीव अप्रूव होगी तो मतलब वो बड़ा मतलब 40 डेज का कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको उसी में ट्रेवल करना है। बट यू कैन टेक अ चांस कि यू कैन गिव एन एप्लीकेशन टू हज कमिटी रिक्वेस्टिंग देम आई एम रेडी फॉर नॉर्मल आल्सो। पर वो लोगों ने कंसीडर कर लिया तो आपकी मुकद्दर, वरना जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है जी में आपको ट्रेवल करना होगा। तो वो मतलब कितने दिन में मेल करना होगा उसको? अभी आपकी छुट्टी कब मिलेगी आपको मालूम है? आज कमेटी को क्या मालूम आप नॉर्मल में जाना चाहते हैं या शॉर्ट में? वही मैं एक बार ऑफिस से मैंने ये कर लूंगा, एक बार रिक्वेस्ट पहले आप ऑफिस से कंफर्मेशन ले लो। अगर आपको मिल रही है तो एप्लीकेशन दे दो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको शॉर्ट में जाना ही है। ओके ओके, थैंक यू सो हेलो, मेरा एक सवाल है साहब। हेलो हेलो, मेरा एक सवाल है। 891-73520-515 891-73520-515 अपना सवाल पूछिए। 891-73520-515 891-73520-515। अस्सलाम वालेकुम जी। 81 हेलो, हाँ 891 है क्या? जी 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 सर। हाँ पूछिए। सर मुझे 2 चीज पूछना थी। एक मेरी अम्मी वैसे तो कैंसर पेशेंट है, बट उनको इंजेक्शन वाला केमो नहीं लगता है, तो उनको टैबलेट्स चलती है, तो उनके लिए कोई मसला होगा? देखो उनका जो बीमारी है कैंसर की, वो तो आप ऐसा है कि छुपा नहीं सकते, यू हैव टू डिक्लेयर इट, बराबर ना? जी हमने डिक्लेयर किया है। आ सकते हैं जी डिक्लेयर किया है सर मैंने। तो अगर आपने डिक्लेयर इसमें किया है जी गाइडलाइन में अगर कीमोथेरेपी अगर चालू है, कीमोथेरेपी अगर चालू है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर उनको कीमो नहीं चालू है, नॉर्मल टैबलेट्स चालू है, तो इंशाल्लाह उसमें आएगा नहीं कोई मसला। जी जी जी, नॉर्मल टैबलेट्स ही उनकी है। और दूसरा उनके लिए अगर जैसे ट्रैवल कर रही है तो उनको मेडिकल मतलब सर्टिफिकेट लगेगा क्या इस चीज का कि वो कैंसर पेशेंट है इस तरीके से? हाँ, जो अभी एग्जामिन किया जाएगा ना, जो जी
हुए उसके अंदर कैंसर का ऑप्शन दिया हुआ है चेक करने का, जी तो जी जी आप वो बता दीजिए, और कीमोथेरेपी नहीं चालू उसमें बता दीजिए उसके अंदर। जी जी ठीक है। अच्छा, उनको जो मेडिसिन कैरी करनी होंगी उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगेगा? प्रिस्क्रिप्शन तो हर चीज का रखना है आपको। अच्छा बिल्कुल लगेगा। जी ठीक है। तो मैं मतलब ये मुझे नोट डाउन करना था कि मैं अभी मतलब अभी से उस चीज को मतलब प्रिपेयर्ड रहूं उस चीज के लिए, क्योंकि अम्मी और अबू ही जा रहे हैं हज पर, इस वजह से। दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि जी मुझे मतलब ये पता करना था कि जाने का खर्च तकरीबन कितना हो जाएगा? बॉम्बे से हैं हम लोग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो बॉम्बे से आपको मालूम है कि लास्ट ईयर जो खर्च हुआ था वो हुआ था 3,50,000 प्लस 17,000 कुर्बानी का 367 लास्ट ईयर हज कमेटी ने ली थी। तो कंपेयर टू दैट अभी इस बार खाने का उसमें ऐड होगा, और जो महंगाई बढ़ेगी, डॉलर का रेट, सऊदी का रुपये का रेट कम होगा, वो फ्लक्चुएशन होगा, वो सारा कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट हज कमेटी डिक्लेयर करेगी दिसंबर में। कंपैरिजन के लिए आप लास्ट ईयर मुंबई का देख सकते हैं, इट वाज 367। उसमें कैटरिंग का ऐड करना है और महंगाई जो बढ़ेगी उसका आपको ऐड करना है। फाइनल अमाउंट अभी कोई नहीं बताएगा आपको, हज कमेटी विल डिक्लेयर करेगी तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है। हेलो, मेरा एक सवाल है साहब। वीवो V2529 हाजी साहब, आप कहाँ से हाजी साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। वीवो V2529 वीवो बोलिए। V2029। हाँ बोलिए हनीफ बोल बोलिए, रहा हूँ मैं। सवाल पूछिए। बोलो मैं बोलो। हनीफ बोल रहा हूँ दो सवाल है। एक्चुअली। एक पहला सवाल है कि सवाल ऐसा नंबर है 1 कि है बोलो कि अनिल भाई। और मैंने कैटेगरी वगैरह ये सब लेके जा सकते हैं। सर मैंने अपना अनिल भाई बोलो। अगर हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ना, तो उसी तरह हम 20 डेज गवर्नमेंट से अप्लाई के सकते हैं लिए क्या, फिलअप या किया फिर है। प्राइवेट में ही जाना दो लोग पड़ेगा बात हमको? कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, एक एक करके बात करो ना। हाँ सर। 2529 वाले बात 252। करो। हाँ सर, मैं हनीफ बोल रहा हूँ। मेरा जो सवाल है कि मैंने एप्लीकेशन शॉर्ट हज के लिए लिखा है, तो हम दो है मेल फीमेल, तो एक्चुअली 40 दिन की हज के लिए हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल हो सकती है? चांसेस तो नहीं के बराबर है, क्योंकि आपने पहले से शॉर्टेज सेलेक्ट किया है बराबर, तो इसलिए आपका ज्यादा करके शॉर्टेज नहीं होगा। आपको चांस लेना तो एप्लीकेशन दे अस्सलाम दो, वालेकुम। तो होगी। हाँ, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि मैं अब्रॉड में काम करता हूँ और फैमिली बॉम्बे में सेटअप है, तो मुझे अगर छुट्टी मिल जाती है तो मैं 40 डेज के लिए जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है इंशाल्लाह छुट्टी मिल मिल जाएगी। जाएगी, मेरी बात सुनो ना, अगर मिल जाएगी लगता है तो हज कमेटी का एप्लीकेशन दे दो नॉर्मल के लिए। ऐसा ना हो कि नॉर्मल के लिए आपने एप्लीकेशन दिया, नॉर्मल में हज कमेटी ने सिलेक्शन कर रही है, फिर बोलोगे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो परेशान हो जाओगे। तो पहले आप नहीं, मैं कंफर्मेशन ले तो लो आपके एम्प्लॉयर से। ओके, थैंक यू। ठीक है। और दूसरी बात यह है इब्राहिम, कि फैमिली बॉम्बे में है और मैं दुबई में रहता हूँ, तो मेरा हाँ। मेडिकल कब करना है? करना साथ में करना है या सेपरेट कर दिए तो चल जाएगा? आपने जो फॉर्म भरा है उसमें एनआरआई में एस लिखा है, नो लिखा है? एनआरआई में एस लिखा है मैंने। तो अगर आपने एनआरआई में एस लिखा है तो सर्कुलर जब हज कमेटी का आएगा तो पता चलेगा कि एनआरआई के लिए उन्होंने क्या सहूलत रखी है, कब करना है, वो तो क्लियर कट गाइडलाइन आ जाएगी आपके लिए, वो हिसाब से काम करना है आपको। ठीक है। हेलो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्र। इब्राहिम निजामी साहब, हाँ इब्राहिम साहब, क्या निजामी नहीं साहब, साहब, हमारा कवर नंबर हो 346.20। उसमें कितने आदमी है? जी। हाँ, हमारे कवर नंबर में कितने आदमी है? नंबर हमें 2 आदमी अप्लाई करें। हेलो। हाँ, तो कितने आदमी आप हमें आपको मालूम है कि आप हमको कितने आदमी है? आप उसमें हमें 2 आदमी अप्लाई करें, वो कितने तो लोगों ने मालूम फॉर्म नहीं भरा है? गया हमें। हाँ, कितने आदमी है वो? आपका कवर नंबर क्या है? 346.2
आपका कवर नंबर क्या है? 346 -2-0 हाँ मतलब -2-0 हाँ -2-0 हाँ तो 2 आदमी है, 2 2 हाँ 2 आदमी, सही सही 2 बात। आदमी है। हमें अब हमारा बच्चा एक 14 साल का है, अब हमें 7 बुला ले जा सकते हैं, हम अप्लाई कर ले सकते हैं। हाँ हाँ नहीं 15 साल के बच्चे को अलाउड नहीं, 15 से कम को 15 अलाउड साल के नहीं है। पीछे लो। हाँ जी जी जी। नहीं ये 14 साल ही बोले थे ना हाजी साहब, हेलो 14 साल ही बोले थे ना। 15 से कम पहले 15 फॉर्म भरना साल पड़ता है चाचा, पहले फॉर्म भरना पड़ता है। अभी आपने फॉर्म भर दिया, अभी नया कोई ऐड नहीं हो सकता उसके अंदर। हाँ तो ये सब अगला सवाल लीजिए। अभी क्या नया सर? 15 से कम अलाउड नहीं है। हाँ नीलोफर चौधरी, नीलोफर चौधरी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नीलोफर चौधरी, हेलो नीलोफर चौधरी। जी हेलो फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। हेलो जी, मैं नीलोफर चौधरी बात कर रही हूँ। हाँ जी, मेरे हाँ शौहर बोलो। NRI है, तो मुझे ये जी कंफर्म करना था कि उनके मेडिकल के बारे में जो अभी आपने कंफर्म किया, आपने एक सवाल में बताया कि वो जो है मेडिकल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमको करना है। अभी हमने जो पेमेंट किए थे, ये दूसरा सवाल है मेरा, जो हमने पेमेंट किए हैं तो उसमें लिखा हुआ है यू हैव टू सबमिट द पेमेंट कॉपी टू द हज कमेटी। तो इसको हमको किस तरीके से सबमिट करना है? हज कमेटी में जाकर करना है या ऑनलाइन करना है? बात समझो, पहले आप ऑनलाइन चेक करो, अगर आपका पेमेंट वहाँ पे बता रहा है सक्सेसफुल तो आपको सक्सेस सबमिट बता करने रहे की भी सर, जरूरत सर नहीं है। सक्सेस बता रहे उसमें। तो फिर आप उसको खाली प्रिंट निकाल के साइड में लगा के रखो, आपको सबमिट करना जरूरी नहीं नहीं है ना जरूरी? सक्सेस बता रहे सर, प्रिंट आउट लेके उसको सबमिट कर दो ना। है। जरूरी नहीं है सबमिट करना, ठीक है आप फाइल में ठीक लगा है, के रखो। जजाकल्ला। अल्लाह आसान करो। ओके ओके, जजाकल्ला जजाकल्ला। ओके, अल्लाह Vivo हाफिज। V2408, Vivo V2408। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वीवो V2। हाजी साहब मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल है कि अगर हम आप पहला पूछे थे क्या सवाल है? फर्स्ट टाइम पूछा था हाजी साहब, बहुत देर बाद फिर मैं आप नंबर लगाया। फिर आ गए ना, फिर दूसरे को मौका देना ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट था हाजी साहब इसलिए। अरे इम्पोर्टेंट पहले पूछे ना, थोड़ा वेट करिए। ठीक है हाजी साहब, टाइम भी खत्म होने करा, अभी 2-3 बाकी है। मस्तान भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मस्तान कोई भाई बात नहीं अपना हाजी सवाल साहब। पूछिए। मैं मस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मस्तान भाई पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मस्तान भाई बात कर रहा हूँ हजरत। मेरा बेटा अमेरिका में है, मैं इंडिया में हूँ, आंध्र प्रदेश में। वो ये कब तक ये हज का जो हमें आज जाते हैं ना, वो कब तक हमें उसको बुला लेना, ये जो डाउट आ रहा है मेरे जो आपकी डेट आएगी ना, डेट फ्लाइट की जो डेट आएगी उसके साहब। इस हफ्ते में जो बाकी बचे हुए काम वो कर सकते हैं। जी जी, 1 वीक मोर देन इनफ। अच्छा, डेट के पहले 1 वीक के पहले बुला सकते हैं, ये है ना? अच्छी बात, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। यस सर, 1 वीक। मिर्जा भाई, मस्तान भाई कहोगे तो मिर्जा भाई। और आखिरी दो लोग है सलीम भाई, ये दो लोगों को पूछ के खत्म कर दिए। 11:30 हो रहा। मिर्जा भाई सवाल पूछ सकते हैं। मिर्जा भाई, मिर्जा भाई, अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा भाई सलाम जी। कौन? हाँ बोलो। मिर्जा भाई पूछिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल था। हाँ पूछिए। जी हाँ, क्या वहाँ पे लेडीज जेंट्स का इंतजाम अलग अलग है कि साथ में है? ये अलग अलग है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अभी 2026 में भी ऐसे हुआ कि लेडीज और जेंट्स को बाजू बाजू के रूम में रखा गया। सेम फ्लोर होटल, सेम बिल्डिंग, सेम फ्लोर पे एक कमरे में लेडीज रहेंगे, एक कमरे में जेंट्स रहेंगे, ताकि बेपर्दगी न हो, औरतों को परेशानी न हो। इसलिए रहना, सोना, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े बदलना, इसमें बेपर्दगी बहुत होती है। इसलिए लेडीज एक रूम में रहेंगे, जेंट्स एक रूम में रहेंगे। बाकी बाहर लॉबी में बैठ सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, बाहर साथ में जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इन कमरे में लेडीज के कमरे में लेडीज, बाजू में जेंट्स के कमरे में जेंट्स रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब्दुल गफ्फार भाई आखिरी सवाल।
आखिरी हाजी साहब भाई हाथ उठाए। अब्दुल गफ्फार भाई अपना सवाल पूछिए, इसके बाद क्लोज कर देंगे। प्रोग्राम खत्म हो गया, 11:30 हो गए। अब्दुल गफ्फार भाई, अब्दुल गफ्फार भाई, बादशाह भाई, बादशाह भाई, बादशाह भाई, बादशाह भाई, अस्सलामुअलैकुम। बादशाह भाई है क्या आप? अच्छा बादशाह भाई सवाल पूछिए। जी, मिर्जा 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 को नहीं बुलाए। हाँ बोलिए बोलिए, उनका नंबर आया था अभी। हाँ। पूछिए। अभी कोई पेशेंट है, जी, उसके मेरा पैर में सवाल ये है। दर्द है, तो क्या वो फोल्डेबल चेयर्स लेके जा सकते हैं यहाँ से? हाँ, व्हील चेयर, फोल्डेबल ले जा चेयर। सकते, नो ओके, प्रॉब्लम, ले जा सकते हैं, ठीक है। अलाउड है। हाँ बोलो, अम्मा बोलो, अम्मा कौन बोल रही, बोलो। हेलो, लेडीज कौन बोल मेरा रही है? सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड यूएई में है, तो हम शॉर्ट हज के लिए अप्लाई करे थे। जी तो उनको 6 मंथ्स पहले छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ता। तो शॉर्ट हज अरकान 7 जिलहज से स्टार्ट होंगे, तो हमको कितने दिन पहले लेकर जाएंगे यहाँ से शॉर्ट हज वालों को? एक अंदाजा आप बोल सकते हैं? 8 से 10 दिन पहले। एक टेंटेटिव 8 दिन पहले। एक जिलज पकड़ के चलिए, या उससे 2 दिन पहले। जी, और एक सवाल ये था मेरा कि हमको फ्लाइट की लास्ट फ्लाइट की डेट क्या है? नहीं भाई, आखिरी फ्लाइट 9 मई की है। 9 मई की है ना, तो उनको बताओ कि 6, 7, 8, 9 मई में से कोई भी डेट रहेगी उनकी रवानगी की, जी शॉर्ट हज वालों की। 5 तारीख एक्सपेक्ट पकड़ के जी चलिए, 1 मई से छुट्टी डाल दीजिए जी, आप। और एक ये सवाल था कि हम ये फर्स्ट टाइम हज कर रहे, तो उससे पहले उम्रा करना रहता, तो हमको गाइडेंस के लिए मौलिम सब आपके तरफ से रहेगा ना? देखिए, जाने के पहले अपने एरिया के जो ट्रेनर्स होंगे या फिर आपके जो कांटेक्ट में मुफ्ती साहब होंगे, तो उनसे हर चीज़, मसले मसाइल, हर अरकान सीख के लीजिए। वहाँ पर जाने के बाद आपके वहाँ पर सिखाने वाला कोई नहीं होता, हर अरकान, हर अमाल आपको पूरे करने होते हैं। हज कमेटी की तरफ से एक एसएचआई होता है जो 150 लोगों के ऊपर एक जिम्मेदार होता है, लेकिन उसकी आपको सिखाने की जिम्मेदारी नहीं होती। हर अमाल, उम्रा से लेके हज, पूरा सब हर एक यहाँ से सीख कर जाइए। हर अमाल आपको खुद को करने हैं। ताजुद्दीन भाई, थोड़ी और इसमें वजाहती बात हो जाएगी, 1 मिनट के लिए।